ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो है ना हम लोगों ने अपना पूरा जो क्रड था वो परफॉर्म कर लिया था काशिफ। पूरा हमारा क्रड हो चुका था बैकएंड के अंदर, हमने जो है उसको टेस्ट किया था, उसकी यूनिट टेस्टिंग की थी पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन के थ्रू मतलब हमारा सारा काम हो रहा था, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट हमारा वो सारा सारा काम हो रहा था पोस्टमैन के थ्रू। आज हमने क्या काम करना है, आज उसका फ्रंट एंड पूरा तैयार करना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए जो है ना फ्रंट एंड पहले से तैयार करके रखा हुआ है, मतलब उसका यूआई डिजाइन मैंने करके रखा हुआ है ताकि हमें स्टाइलिंग पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सिर्फ हमें लॉजिक उसका बनाना है। एक साल का मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, सारा उसका स्ट्रक्चर पहले से ऐड किया हुआ है, बस हमें लॉजिक लगाना है अपना। सही है, तो हमें बैकएंड रन जरूर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ना हो कि आप सिर्फ फ्रंट एंड को अपने रन करें, बैकएंड भी रन करना है। तो ओपन विद कोड कर देते हैं हम लोग। बैकएंड पर काम नहीं करना हम लोगों ने, बस उसको रन करना है, बिकॉज वहीं से सारा डेटा हमारे पास आ रहा है ना, तो उसे रन करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, मैं आप लोग को ये जो कोड लिखा हुआ है मैंने पहले से स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या है, लेकिन वो सिर्फ यूआई ही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं वो। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया हम लोग अपने सर्वर के अंदर, और यहाँ पे जो है मैं सीडी करके जाऊंगा मेरे बैकएंड में। ठीक है, क्योंकि मुझे बैकएंड को स्टार्ट करना है। हमने इसके अंदर नोड मॉन को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ था हमने नोड मॉन को। अब मैं क्या सिस्टम कर रहा हूँ, इसके अंदर आके उसको स्टार्ट करते हैं। नोड मॉन लिखकर हमारी जो मेन फाइल है उसका नाम है आई गेस सर्वर डॉट जेस। सर्वर डॉट जेस हमारी बैकएंड की फाइल का नाम है, बस सर्वर को हमें रन करना है। ठीक है, इसका काम इतना ही है। चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस वगैरह कनेक्ट है, बिल्कुल सर्वर रन कर रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली है, सब कुछ ठीक ठाक, हमारा बैकएंड चल रहा है। फ्रंट एंड के ऊपर चलते हैं, सीडी फ्रंट एंड करते हैं और सीएलएस करते हैं और इसको npm स्टार्ट कर देते हैं कि फ्रंट एंड हमारा डिजाइन क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। अच्छा जी, ठीक है, अब ये चीज देख लो। ये हमारे पास एक तरह का फॉर्म बनाया हुआ है, बस मैंने और कुछ नहीं किया, सिंपल से एक तरह का फॉर्म बनाया हुआ है। होगा कुछ ये कि पोस्टमैन नहीं, अब हमारे पास ये होगा जब हम लोग वहां पर पोस्टमैन में टाइटल में या यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट है उसका नाम ऐड करते थे, फिर उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करते थे, फिर यहाँ पे उसकी प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, फिर फाइल जो हमारी एक इमेज भी होने वाली है, मैंने ये एक चीज न्यू ऐड कर दी है उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं और सबमिट करना है बस हम लोगों ने। वहां पर जैसे हम लोग सेंड करे थे रिक्वेस्ट मार के, समझ आ गई। सिर्फ उसका यूआई डिजाइन है और नीचे वो प्रोडक्ट्स हमें शो होंगी, सारा का सारा डेटा फैब बैकएंड से आ रहा होगा, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका यूआई डिजाइन किया हुआ है हमने। अब इधर आ जाते हैं जरा हम लोग, और अब मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों को जरा इसका कोर्स दिखा देता हूँ कि यार आप हमने काम इसके अंदर क्या किया हुआ है। आप लोग अगर आकर इसके अंदर देखो तो क्या है, एक ऊपर H1 का टैग डाला हुआ है हमने, ऊपर जो क्रिएट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा एक फॉर्म बना हुआ है। उसके बाद हर एक हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं, आई गेस ये 6 फील्ड्स होने वाली हैं, 6 फील्ड्स हैं। हमने सबको एक इनपुट फील्ड के अंदर रखा हुआ है, div इनपुट फील्ड, उसके अंदर एक लेबल का टैग है और html फॉर यूज किया, बिकॉज फॉर रिजर्व्ड होता है पहले से फॉर लूप। तो हमने html फॉर यूज किया और माय नेम उसके अंदर लिखा है और टाइटल लिख दिया है, तो ये हमारा टाइटल आ चुका है। उसके बाद क्या चीज है हमारे पास, हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम उसका टाइटल है, आईडी उसकी नेम और प्लेस होल्डर उसका टाइटल है। और हमें पता है कि ये जो हम लोग आईडी माय नेम और ये जो html4 माय नेम है, इसको हम लोग एक ही रखते हैं, बिकॉज हम लोग ऐसे क्लिक करके इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लिक हो तो हाईलाइट हो जाए हमारे पास, हम बस ये काम करना चाह रहे हैं। सही है, तो जितनी भी हमारे पास फील्ड्स है हमने उन सबको इस तरह से रैप किया हर एक इनपुट फील्ड के अंदर, और सभी के साथ एक एक अपना लेबल है। ओके, और एक चीज है कि सभी के साथ एक नेम का एट्रीब्यूट भी है। जैसे हमारा टाइटल, उसका नेम, उसमें जो नेम भी एट्रीब्यूट की वैल्यू वो टाइटल है। फिर उसके बाद हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डेस्क उसकी वैल्यू है। उसके बाद क्या है, प्राइस में उसकी वैल्यू हमने ऐड की है प्राइस। फिर है रेटिंग, उसकी वैल्यू रेटिंग। इस तरह से हर एक चीज ऐड की, रिव्यू में उसका रिव्यू आ गया है। और ये एक इनपुट फील्ड आ रही है हमारे पास, ये मिली है ताकि यूजर अपनी इमेज को ऐड कर सके। यूजर नहीं, ये हमारा जो है एडमिन है, एडमिन अपनी इमेज को भी ऐड करेगा ताकि वो यूजर्स को शो हो कि उसकी ई कॉमर्स पैनल में यही चीजें पड़ी हैं। उसके बाद क्या चीज है, आगे एक बटन बना हुआ है सबमिट का। ये बटन बटन आ रहा है बूटस्ट्रैप से, मैंने उसको ऊपर उसको जो है इंपोर्ट किया बटन रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, और उसका वेरिएंट क्या है, वो सक्सेस के। जब आप वेरिएंट सक्सेस करते हो तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, हमने ये बात की थी बूटस्ट्रैप वाली क्लास में। ठीक है, अगर डेंजर होता है तो रेड हो जाता है, वॉर्न होता है वो येलो हो जाता है हमारे पास। इस तरह की डिफरेंट चीजें थी। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके इसको वार्निंग कर देता हूँ,
वार्न के वार्निंग मुझे कंफर्म नहीं है, बट अगर मैं वार्न करूं तो नहीं काम किया, अगर मैं इसको वार्निंग करूं तो फिर ये फिर भी काम नहीं किया, फिर भी काम नहीं किया। एक बार इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आर कर रहा हूँ, हार्ड रिलोड होता है हमारा ये कंट्रोल शिफ्ट आर, ताकि हमारा जो कैश है वो भी खत्म हो जाए। हाँ जी ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो मैं इसको सक्सेस ही रखूंगा ताकि वो ग्रीन कलर का मुझे शो हो जाए। सही है, सक्सेस हमने कर दिया, सेव किया। ब्राउजर में आते हैं हम लोग इस चीज को, तो हमें ये चीज शो हो रही है। और ये नीचे क्या हमारी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उसकी हेडिंग दी हुई है, ये चेक करो, सिर्फ उसकी हेडिंग है ये। उसके बाद क्या, एक डिव क्लास कॉलम के नाम से क्लास पर, ये इसके अंदर क्या हमें हमारी सारी सारी प्रोडक्ट्स दिखेंगी जो बैकएंड से आ रही होंगी, बैकएंड से आ रही है हमारी सारी सारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा है। यहाँ पे हम लोग उसकी मैपिंग करेंगे बैकएंड से जो आ रही होगी चीजें हमारे पास। हमारा सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया। सीएसएस चेक कर लो, इसकी एब्रो सीएसएस हमारे पास एक पड़ी है, क्या है, इनपुट जो हमारे पास डॉट कॉलम्स है, एक डॉट कॉलम्स के ऊपर सबसे ऊपर मेन क्लास है जो इनका मेन पेरेंट है। ठीक है, डॉट कॉलम्स, उसको क्या दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये कॉलम है, डायरेक्शन उसकी अलाइन आइटम सेंटर और हाइट उसकी 200 भी है, जो बैकग्राउंड कलर उसका ये किया हुआ है मैंने। उसके बाद फॉर्म, फॉर्म की डिस्प्ले को ग्रिड किया हुआ है। ठीक है, और क्या है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट टू 1 FR, मतलब 2 कॉलम्स बनाओ 1 FR के। तो ये उससे 2 कॉलम्स ही बनाए हैं, अगर आप लोग देखो तो एक ये कॉलम एक ये कॉलम, 2 कॉलम्स बना रहे हैं वो। सही है, ग्रिड को यूज किया है। उसके बाद बॉर्डर इसको थोड़ा सा दिया हुआ है, गैप इसको दिया है 30 पिक्सल्स का। गैप हमारे पास हमारे प्रॉपर्टी होती है थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए। अगर मैं इसको ये कमिट करके आपको रिलोड करके दिखाऊं कंट्रोल शिफ्ट आर वापस से, तो इसका जो स्पेस है वो कम हो गया। सही है, तो गैप बस आपका ये ग्रिड के अंदर आप लोग यूज करते हो ताकि आपका उसके जितने भी चार्ज है उन सबको थोड़ा सा गैप मिल जाए, कुछ इस तरह से। वापस से कंट्रोल शिफ्ट आर, मिल गया था उसके पहले। सही है, ये हो गया। उसके बाद अगली क्या प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर है, पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस है, ये आप बेसिक से मैंने उसको ऐड की है। सही है, उसके बाद इनपुट फील्ड्स हैं। इनपुट फील्ड के अंदर चेक कर लो क्या क्या स्ट्रक्चर है। हर एक इनपुट फील्ड में 2 चीजें, एक लेबल का टैग है, एक इनपुट का टैग, और इस तरह से 6 इनपुट फील्ड हमारे पास डिव है। ठीक है, उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन किया, मींस टाइटल यहां पे आएगा और उसकी जो फील्ड है वो उसके बीच में बराबर स्पेस आएगा, बराबर का स्पेस बिटवीन किया हुआ है। सही है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, विड्थ 100% है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सेल्स है, मार्जिन है, पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, जो भी चीजें हैं। उसके बाद इनपुट फील्ड लेबल है वो बोल्ड किया हुआ है ताकि हमें बोल्ड एज एन बोल्ड शो हो जाए। उसके बाद क्या है, इनपुट फील्ड के अंदर जो जितने भी इनपुट के टैग हैं उन सब की विड्थ को 80% किया हुआ है हमने। उसके बाद पैडिंग है, आउटलाइन है, बॉर्डर है और बॉर्डर रेडियस है। उसके बाद जो हमारे फॉर्म के अंदर जो बटन है उसकी विड्थ को 100% किया हुआ है हमने। फिर कॉलम जो हमारे पास नीचे कॉलम बन के आएगा, जो जो मैपिंग हो रही होगी जिसकी, ये उसकी बारी आ गई कॉलम की। उसको भी कुछ सीएसएस पहले से दी हुई है, वो क्या है, उसकी भी डिस्प्ले ग्रिड है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 3 रिपीट 3 1 FR, मींस 3 कॉलम बनेंगे प्रोडक्ट्स के। कॉलम नाम से तो पहले भी क्लास है, वो कॉलम्स है, ये कॉलम है, ये कॉलम्स है, और ये नीचे वाली क्या है, वो कॉलम है। सही, ठीक है, और वापस इसको भी गैप दिया हुआ है हमने। उसके बाद माय प्रोडक्ट की आप साथ साथ देखो कि मैं क्या क्या क्लासेस दूंगा, बस वही है, सिर्फ बाकी सीएसएस ही है। इमेज को कुछ ये सीएसएस दी है, उसके बाद एक कंटेंट होगा उसको कुछ ये, उसके बाद उसका हेडर होगा उसको कुछ ये प्रॉपर्टीज दी हैं, बस ये सही है। यहाँ तक रहे सबको आकर, सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया, ऐसा और कुछ भी डिजाइन नहीं किया। अब हमें इसका लॉजिक सारा सारा बनाना है ताकि इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये तो स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, मैं बस अपना जो है ना थोड़ा सा सेट कर लूं जो इसकी ब्राइटनेस है, ताकि मुझे ये ठीक से दिखे। ओके जी, तो ये सारी चीजें जो है वो हम अब हमें ठीक से दिख रही हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और अब अपने लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज देखी है फेच यूआरएल के नाम से, फ्रंट एंड में भी देखी और बैक एंड में भी हमने एक दो बार देखी है ये चीज को, कि आप किस तरह से अपने यूआरएल को फेच कर सकते हो। देखे हमने इस चीज को आकर। अब हम लोग यहाँ पे आके कुछ वही चीज यूज करने वाले हैं। हमारे पास बैकएंड में कोई प्रोडक्ट अभी तक किस टाइम पे नहीं है, ऐसी है, हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखो अपने ब्राउजर में ही, अगर आप लोग लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1/products, ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है ना मेन, एंटर करते हैं अगर इस चीज को तो एक एम्प्टी एरे आने वाला है हमारे पास। ऐसे देखो माय डेटा एम्प्टी एरे है, मींस इस टाइम पे कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। या तो मैं पोस्ट में जाके इसको ऐड करूं, या अब मेरे पास फॉर्म भी है, मैं वो ऐड करूंगा। फॉर्म को मुझे पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा, पहले मैं जाऊंगा मेरे पोस्टमैन में या मेरे थंडर क्लाइंट में, ताकि मैं उसको कुछ वैल्यूज दे देता हूं। लेट्स सपोज थंडर क्लाइंट के ऊपर आता हूं मैं, थंडर क्लाइंट के ऊपर आया हूं मैं, न्यू रिक्वेस्ट एक मारते हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने पोस्ट में या थंडर क्लाइंट में चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट मारो, इसका यूआरएल ऐड करो, क्या था, http://localhost:5000/API/v1/ आगे क्या, प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट, बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, एक प्रोडक्ट हमारी क्रिएट हो रही है, इसका हमने यूआरएल ऐड किया था, और इसको बॉडी में हम लोग चीजें पास कर देते थे। क्या क्या होगा वो, टाइटल
ये सारी चीजें मैं अभी बाद में आप अपने फॉर्म में सेट कर लूंगा, बट अभी मैं फिलहाल के लिए कोई एक प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ बस, इसलिए मैं उसको बैकएंड से लेकर आ रहा हूँ फिलहाल। टाइटल हो जाएगा हमारा लेट्स सपोज ये पैंट्स, पैंट्स सही है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आई गेस है ना, और स्पेल ये थे, हमने जो उसका मॉडल बनाया था स्कीमा उसमें ये थे, बेस्ट पैंट्स इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद प्राइस मैं करूंगा आकर मेरी प्राइस, और वो मैं कर देता हूँ मेरा $15, क्योंकि वो मैंने एक स्ट्रिंग उसको दिया था। उसके बाद क्या है, रेटिंग, रेटिंग को हम लोग कर देते हैं 4, वो एक नंबर था, उसकी टाइप हमने नंबर की थी। उसके बाद अगली चीज क्या है, एक एरर, अच्छा यहाँ पे मैंने डॉट की, ये कॉमा आना है यहाँ पर, इसलिए वो ऊपर एरर शो करवा रहा है। रिव्यू है, और ये भी एक स्ट्रिंग के अंदर होगा, रिव्यू कॉलन बेस्ट पैंट्स, ठीक है। और एक लास्ट चीज है, और वो एक इमेज के लिए है। इमेज के लिए हमने ऐड की है, आई गेस वो पहले आप लोगों को ऐड करके नहीं दिया हुआ था, बट मैंने अब एक और चीज बस इसमें ऐड की है। प्रोडक्ट मॉडल में अगर आप लोग देखो तो एक सेलेक्टेड फाइल के नाम से एक चीज बस ऐड की हुई है। सेलेक्टेड फाइल एक चीज बस ऐड की हुई है, वो क्या काम कर रही है, ताकि यूजर अपनी इमेज को ऐड कर सकता है। मेरा जो एडमिन है वो अपनी इमेज ऐड करेगा यहाँ पे आके, किसी भी तरह की, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का वो मसला भी हल हो जाएगा जो पहले आपका आ रहा था कि इमेज को एक हम लोग अगर ऐड करते थे, पिछली इमेज हट जाती, पिछला कार्ड हमारा खराब हो जाता था, हमें जो फ्रंटर में इशू आ रहा था, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया यहाँ पे बस। मैं मेनली एक तरह का यूआरएल ऐड करूंगा, मेरी इमेज का एक यूआरएल होगा यहाँ पर, ठीक है। हर इमेज का एक यूआरएल होता है, ठीक है। अब देखो मेरा जो एडमिन होने वाला है उसको तो नहीं पता कि यूआरएल क्या होता है, वो जाएगा इस पे, मेरी इस इनपुट फील्ड के ऊपर, यहाँ पर सही है, क्लिक करेगा तो उसको वो अपनी पीसी में चला जाएगा, कोई इमेज सर्च करेगा, ऐसे ही है ना। तो उसको यूआरएल का कुछ नहीं पता, वो यहाँ पे आके डायरेक्ट क्या काम करेगा, बस अपनी इमेज को करेगा क्लिक, ऐड करेगा, उसकी इमेज ऐड हो जाएगी। बैकएंड में हमें यूआरएल सारा उसको सेट करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इमेज का एक यूआरएल होता है हमेशा, इसलिए हमने इसकी टाइप को स्ट्रिंग की है, ओके। इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद ये जो हमारी कंट्रोलर्स में अगर आप लोग देखो आकर, तो बस उसको उसी को यहाँ पे हमने ऐड किया, जैसे रिव्यू को ऐड किया था बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिव्यू करके, वैसे हमने सिलेक्टेड फाइल को भी वैसे ही ऐड कर दिया, बस समझ आ गई। बस ये दो काम किए बैकएंड में एक्स्ट्रा, जो आपको मैंने शायद पहले नहीं करवाए थे, अब करवा दिए, ओके। और कुछ नहीं किया, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। अब इसको बैकएंड की अब हमें जरूरत नहीं है। अब आते हैं इधर, और जरा अब मैं अपना वो सिलेक्टेड फाइल वाला भी कर देता हूँ। और आमिर ने ज्वाइन किया, मुझे मैसेज आया, तो आमिर ने ज्वाइन किया हुआ है, एडमिट, अच्छा जी। तो अब आते हैं जरा सेलेक्टेड फाइल, सेलेक्टेड फाइल कॉलन करते हैं, और मैं अपना यूआरएल ऐड करूंगा, डायरेक्ट गूगल से भी लेकर आऊंगा कोई इमेज अपनी, क्योंकि यूआरएल वहीं से मुझे मिलेगा। आप लोग अपने पीसी से अगर, या फिर आप लोग कहो कि यहाँ से अपने कोड से कोई इमेज अपनी नहीं उठा सकते हो, सही है। आपका यूआरएल हमेशा कोई लाइव होना चाहिए, ये इसका एक ना कह लो रूल होता है कि आपका यूआरएल कोई हमेशा लाइव होता है। आप बैकएंड में अपनी किसी इमेज को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते जो आपके पीसी में पड़ी हो। मैं भी इसको आई गेस ये लास्ट टाइम इशू आ रहा था, तो एडमिन ने तो जैसे पीसी से उसने पीसी से ऐड करने में, लेकिन मैं वही स्टार्टिंग पर बात की, उस इमेज का भी एक यूआरएल है। बैकएंड पर हम जो डेवलपर्स हैं, हमने उसको उस तरह से सेटअप किया होगा फ्रंट एंड में भी, कि जो हमारा एडमिन है उसको सिर्फ वहां पर अपने पीसी में जाके ऐड करना पड़े, उसको यूआरएल की कोई फिक्र नहीं होगी, वो हमें सारा काम करना है, सही है। तो यहाँ पे आके फिलहाल के लिए बैकएंड से हम लोग कर रहे हैं, तो मैं इसको अभी कोई यूआरएल दे देता हूँ अपना पैंट्स का, पैंट्स इमेजेस, ठीक है। ऐसी इसका कोई कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, कोई भी अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं, ये उठा लें, और इस पर क्लिक करके जो है मैं बस सिंपल इसको राइट क्लिक करके कर देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा मैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, क्योंकि मैं इसका यूआरएल ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, हाँ सही है, और कुछ नहीं किया। अब जरा आकर अगर हम लोग इस चीज को कर देते हैं सेंड, और चेक करते हैं कि क्या कहता है, हमें सेंड किया, तो हाँ जी प्रोडक्ट क्रिएट तो हो चुकी है, समझ आ गई सबको। तो अब अगर हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर में, और एक बार इसको रिलोड कर लो आकर, तो हमें हमारी प्रोडक्ट दिखनी चाहिए, दिख रही है, सारा का सारा काम ठीक है, इमेज आ रही है, सारी उसकी चीजें आ रही हैं। अगर इसको इस पर क्लिक करो तो हमें हमारी इमेज दिख जाएगी, डन है, यहाँ तक हमारा काम बन चुका है, सही है। तो अब इस इमेज को कैसे हम लोग शो करवा सकते हैं अपने फ्रंट एंड में, इमेज के टैग में शो करवाएंगे, बट हमें पहले से तो फ्रंट एंड से बैक एंड पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अब सारा लॉजिक हमारा फ्रंट एंड पे आ जाता, फ्रंट पे बात आ जाती है हमारी। आते हैं, बैक एंड हमारा तैयार है यहाँ पे आके, अब फ्रंट एंड पर आ जाओ, प्रोडक्ट लिस्ट, यही हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी एक चीज देखी है फेच यूआरएल के नाम से। फेच यूआरएल क्या काम कर रहा था हमारा, कि हमारा किसी भी एपीआई के यूआरएल को फेच करता था, वो ऐसी है। तो हमारा इस टाइम पे यूआरएल क्या है, ये है,
http://localhost:5000/API/v1/products ऐसे ही है। और इसके ऊपर क्लिक करो तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बस हमें ये वाला यूआरएल चाहिए। इधर आ जाते हैं हम लोग। तो अब मैं आऊंगा यहाँ पे आके और सिंपल अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। कॉल करते हैं कॉन्स मेरा गेट प्रोडक्ट्स। ये फंक्शन ऐसा होगा जो रन करेगा तो सारी सारी मुझे मेरी प्रोडक्ट्स दिखनी है। कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से। और हाँ, ये एक तरह का एसिंक फंक्शन होगा। हमने देखा है कि एसिंक हमें क्यों लगाना जरूरी है, बिकॉज जब यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। कॉस्ट गेट प्रोडक्ट्स आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग करेंगे कॉस्ट मेरा डेटा इज इक्वल्स टू अवेट, अवेट करो और फेच करो। ठीक है, अवेट करो और फेच करो। किसको फेच करना है हमें, वो जो यूआरएल था। लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं होता कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आके अपना यूआरएल ऐड कर दो। आप हमेशा उसको अपनी ईएनवी के अंदर ऐड करोगे। ईएनवी हमने बात की ईएनवी के ऊपर, ठीक है। हमने बैकएंड के ऊपर बात की, लेकिन आपकी फ्रंट एंड में भी ईएनवी की एक फाइल हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कॉन्फ़िगर हो ताकि वो इस पर काम करे। अभी हमारी नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं फिलहाल के लिए। मैं बोलूंगा http://localhost:5000/API/v1/ मेरी प्रोडक्ट्स। यूआरएल मेरा यही है। यहां तक क्लियर है सबको आकर। अब उसके बाद मुझे क्या काम करना है, हम लोग देखते थे कि इसको हम लोग एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते थे, रिस्पांस डॉट जेसन करके या जो भी था। मैं अब आकर करूंगा मेरा कॉन्स्ट मेरा रिस्पांस इज इक्वल टू वापस एक और अवेट और मेरा डेटा डॉट जेसन, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। और इसको ये कर दिया हमने, एक जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग में ये रिस्पांस करूं तो मुझे मेरा बैकएंड वाला रिस्पांस दिखना चाहिए मेरे ब्राउजर के कंसोल में। अब देखो कंसोल डॉट लॉग भी डिपेंड करता है कि आप लोग कहां पर कर रहे हो। अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग बैकएंड में करते हो तो आपने देखा था हमें हमारे टर्मिनल में शो होता था, ऐसी है। बट अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग अपने रेक में करोगे वो कहां शो होगा, ब्राउजर के कंसोल में। डिपेंड करता है कि आपका फ्रंट एंड या आपका बैक एंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसको, हमारे इस रिस्पांस को, तो क्या होगा, हमें दिखना चाहिए हमारे ब्राउजर में सारा सारा डेटा, ये रिस्पांस है। और ये मेरा फंक्शन है एक तरह का गेट प्रोडक्ट्स, ऐसी है। मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा मेरे यूज इफेक्ट के अंदर आकर। मैं आऊंगा मेरे, और मैं आकर कॉल करवाऊंगा मेरे यूज इफेक्ट को। मैं ऊपर इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, अभी किया है, ठीक है। मैं अभी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर आओ, और यहाँ पे आके मैं कॉल कराऊँ मेरे गेट प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से। उसका सेकंड एक पैरामीटर होता था एम्प्टी अरे, ताकि वो इनिशियल टाइम पर सिर्फ रन करे। मैं बार बार मेरी इस बैकएंड की एपीआई को फेच नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ इनिशियल टाइम पर रन करना चाहूंगा, ठीक है। ये गेट प्रोडक्ट्स कॉल हो रहा है। यहाँ पे आके बात है जरा ब्राउजर में, और अब जरा इसको एक बार रिलोड कर लो, और अब हमारे ब्राउजर में हमें सारा हमारा डेटा दिखना चाहिए जो हमने ऐड किया हुआ है। इंस्पेक्ट करते हैं और अब आते हैं जरा कंसोल में। तो एक ऑब्जेक्ट तो आ रहा है हमारे पास। एक क्लिक करो इसके ऊपर आकर, रिलोड कर लो इसको एक बार, ताकि हमें हमारा प्रॉपर पूरा एरे शो हो। तो बिल्कुल ठीक है, माई डेटा आ रहा है और उसके अंदर एक एरे है 1। अगर इसके ऊपर आकर क्लिक कर देते हो तो चेक कर लो उसके अंदर एक माई डेटा पड़ा हुआ है, जो हम बैकएंड में हमने उसको एक दिया था, की दी थी माई डेटा के नाम से। क्लिक किया तो बिल्कुल ये चीज आ रही है हमारे पास। टाइटल, पैंस, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रेटिंग है, और रिव्यू इसके अंदर होगा। और आईडी ये यूनिक, हमेशा यूनिक जनरेट करता है। मैंने आपको बताया था ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग जो है उसको डिलीट करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, और इसी से जो है हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, हमारा ये काम तो बन रहा है यहाँ पे। यहाँ तक कोई मसला किसी को क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज देखो, मैं वापस आऊंगा मेरी रिक्वेस्ट वाले के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो मेरा डेटा डेटा टू सेव, ये एक तरह की की है ना, यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट की है हमारे पास। आप लोगों को शायद मैंने पहले ये चीज नहीं बताई हुई, लेकिन हम लोग जो है मैप का मेथड किस चीज का मेथड, आपसे मेरा क्वेश्चन है ये। मैप का मेथड किस एक, सिर्फ एरे का मेथड है। हाँ, एरे जावास्क्रिप्ट का तो है, लेकिन वो एरे का मेथड ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या मेरा ये माई डेटा जो है वो एक एरे है? वो तो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो इसको वो तो मैप में कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली हम लोग क्या काम करते हैं, इस जो हमने ये रिस्पांस किया ना, यहाँ पे आगे अपने फ्रंट एंड में आओ। जो रिस्पांस है, आप सिंपल ये काम कर सकते हो, रिस्पांस डॉट करके आप इसके अंदर के माई डेटा को एक्सेस कर लो। रिस्पांस डॉट माई डेटा मेरी वो की थी बैकएंड वाली, मैंने उसको एक्सेस कर लिया। हाँ, इस की के अंदर मेरा एरे पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसके ऊपर आकर अपना मैप का मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको आकर? तो हमने उस चीज को एक्सेस कर लिया, लेकिन मैपिंग तो मेरी तब होगी जब मैंने इसको सेट किया होगा। अभी तो मैंने इसकी कोई स्टेट ही नहीं बनाई जहां पर इसको मैं सेट करूं। सही है, तो अब आकर हम लोग क्या काम करते हैं, इसको जरा जो है हम लोग एक स्टेट दे देते हैं। मैं इसको अपनी एक स्टेट दे रहा हूं कॉस्ट करके, लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स के नाम से।
प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और वो एक तरह का एम्प्टी एरे होगा, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरे होगा ना, उसके अंदर हमें बाकी चीजें शो होंगी। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, सिंपल ये जो मेरी सेट प्रोडक्ट्स है, सेट प्रोडक्ट्स को टारगेट करूंगा मैं यहाँ पे आके, सेट प्रोडक्ट्स आएगा मेरे पास, उससे मुझे सजेस्ट नहीं किया, ठीक है मैं खुद ही कर लेता हूँ, सेट प्रोडक्ट्स, और इसको मैं पास क्या करूंगा, एग्जैक्टली रिस्पॉन्स डॉट माई डेटा, रिस्पॉन्स डॉट माई डेटा, सिंपल है। अब क्या सीन है, मैं अपने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पास इतनी एक्सेस आ चुकी है कि मैं उसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर सकता हूं, तो कर देते हैं फिर। तो अब अगर मैं सिंपल आकर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कहाँ है हमारे पास हमारा, हाँ ये कॉलम, मुझे यहाँ पे आके ऐड करना है, ठीक है, सीएसएस पहले ऐड है, तो अब हमें प्रॉपर एक तरह का कार्ड शो होगा, हमें जो इसकी पहले सीएसएस ऐड की हुई है, तो पहले तो हमने करी बेसिस ऐड करनी है, मेरा क्या है, मैप जो स्टेट है वो क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स सिंपल करो, प्रोडक्ट्स डॉट मैप का मेथड, और इसको मैं कर दूं माय प्रोडक्ट, या जो भी आपका आपने करना है, माय प्रोडक्ट इज इक्वल टू कुछ ये। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको टेस्ट करने के लिए चेक करता हूँ कि उसकी सारी कीज मेरे पास आ रही हैं कि नहीं, मैं इसको सिर्फ एक रिटर्न करवाना है मुझे, पहले तो रिटर्न करवाते थे हम लोग, मैप का मैथड रिटर्न करवा रहा होता है ना, तो रिटर्न करवा देते हैं, और मैं फिलहाल के लिए एक H1 में सिर्फ उसका टाइटल शो करवाता हूँ कि आ भी रही है चीजें कि नहीं मेरे पास, करी बेसिस में माय प्रोडक्ट डॉट टाइटल की वही होनी चाहिए जो बैकएंड में हमने ऐड की है। सेव करते हैं जरा इस चीज को, और अब जरा हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर में, जरा चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये आ रहा है हमारे पास कि नहीं। तो अगर इस बार इसको रिलोड कर लिया हमने, वो कह रहा है कि यार रिएक्ट यूसेट इज कॉल्ड इन फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स, यूसेट को मैंने गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन में कॉल करवा दिया आई गेस। हाँ ठीक है, मुझे इसको ऊपर कॉल करवाना है यार, यहाँ पे कॉल करवाना है, मैंने गेट प्रोडक्ट्स के अंदर इसको कॉल करवा दिया ना, उस हमने अपनी स्टेट एक फंक्शन के अंदर बना दी, वही मसला कर रहा था। सेव दोबारा से किया इस चीज को, और एक बार आकर दोबारा इसको रिलोड कर लेते हैं, एरर हमारा खत्म हो गया है, एक बार इसको रिलोड कर लो। अच्छा जी, हम क्या सीन है, ये पैंट्स आ रही है हमारे पास, टाइटल आ चुके हैं पैंट्स, मैं सिर्फ अभी तक अपना पैंट्स शो करवाया था, यही पैंट्स आ रही है, मतलब मेरा बैकएंड से डेटा तो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इसको जरा एक बार प्रॉपर सेट कर देते हैं, यहाँ पे आके शो करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने फॉर्म का भी सेट, सारा स्ट्रक्चर सेट करेंगे कि किस तरह से यूजर फॉर्म में ऐड करता है अपनी चीजें, फिर वो भी सेव हो जाए। ये समझ आ गई सबको, ठीक है। आ जाते हैं अब जरा नीचे हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले तो यार एक मैं ऊपर एक अपनी इमेज को शो करवाना चाहूंगा, सबसे पहले क्या होगी, मेरी एक ऊपर इमेज होगी, तो रिटर्न इस पूरे को हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे आके इस पूरे को हमने हटा दिया, और यहाँ पे आके एक मेरा हो जाएगा डिव का टैग, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके हमारा डिव का टैग, और इस डिव के टैग के अंदर हमारी एक आईएमजी का टैग, आईएमजी का टैग, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में क्या होगा, माय प्रोडक्ट डॉट करके क्या होगा, सेलेक्टेड फाइल, हाँ जी सेलेक्टेड फाइल, और ऑल्ट में हम लोग उसका टाइटल शो करवा देते हैं कि अगर वो हमें शो नहीं होती है तो आप क्या काम करो, कर्ली ब्रेसेस में ही माय प्रोडक्ट डॉट टाइटल, सेव करते हैं तो चेक करते हैं अब हमें हमारी इमेज दिख रही है यानी, तो रिलोड करते हैं, एक बार आकर इसको रिलोड भी कर लो, तो हमें हमारी इमेज दिखनी चाहिए, बस यहाँ पे आके रिलोड कर रहा है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हुआ पड़ा इन दिनों, मेरी इमेज नहीं आ रही है, मेरा वो दूसरी चीज आ रही है, बट मेरी ऑल्ट वाला मैसेज आ रहा है पैंट्स वाला, बट मेरी जो इमेज यहाँ पे आनी चाहिए थी वो मेरी इमेज नहीं आ रही। अब जरा मसला इसका देख लेते हैं कि यार मसला क्या आ गया कि मेरी इमेज क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैंने उसको बोला कि यार सेलेक्टेड फाइल, और स्पेल गलत हो गया ना, सेलेक्टेड फाइल लिखा हुआ है, सेलेक्टेड फाइल है, सेलेक्टेड फाइल होना चाहिए था, स्पेल मिस्टेक। दोबारा सेव करते हैं, दोबारा एक बार रिलोड कर लेते हैं आकर इसको, इमेज आ चुकी है, हमारी इमेज आ चुकी है, बहुत बुरी इमेज है लेकिन आ तो चुकी है, वो मैं मुझे लगा वो पीएनजी है, लेकिन वो पीएनजी नहीं निकली आगे से, आप लोग इसको पीएनजी में ऐड कर सकते, बट हमारा काम बन रहा है यहाँ पे आके, ठीक है ओके है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर भी सेट कर देते हैं यार, तो बेसिकली होना ये है कि इसकी एक क्लास होने वाली है, मेरे इस पूरे पेरेंट की वो क्लास होने वाली है माय प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है, माय प्रोडक्ट के नाम से मेरी क्लास, और इस क्लास पर मैंने सीएसएस पहले ऐड की हुई है, सीएसएस में आप लोग सीएसएस बाद में इसकी ऐड करते रहना। तो माय प्रोडक्ट के नाम से इसकी एक क्लास आ चुकी है हमारे पास, और उसके बाद क्या सीन है, इस इमेज के बाद मैं और क्या चीज शो करवाना चाहूंगा, इस इमेज के बाद होगा इसका कंटेंट,
मैं बोलूंगा यार एक div डॉट मेरा प्रोडक्ट का कंटेंट होगा, प्रोडक्ट माइनस कंटेंट के नाम से एक क्लास पहले से है सीएसएस में, सही है। ये सीएसएस इसलिए मैंने पहले ऐड किया ताकि मुझे सीएसएस ना देनी पड़े। प्रोडक्ट माइनस कंटेंट, और इसमें क्या होगा, हमारी सारी प्रोडक्ट का कंटेंट पड़ा होगा। इसके अंदर और क्या चीज होगी, पहले तो प्रोडक्ट का हेडर हो जाएगा, मैं लिखूंगा div डॉट मेरा प्रोडक्ट माइनस हेडर। हेडर में क्या क्या चीज आएगी, एक उसका टाइटल और एक उसकी प्राइस, एक रो में, सीएसएस पहले ऐड है। इधर आते हैं, और एक एज में कर दूंगा एज 4 का टैग, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको लिख दूंगा कि यार जो हमारी ये माय प्रोडक्ट है ना, जो हमारा पैरामीटर था, आप करो यार माय प्रोडक्ट डॉट करके उसका टाइटल कर सकते हैं ऐसे, और सेम कंट्रोल डी करके माय प्रोडक्ट डॉट उसकी प्राइस, ये काम करना चाह रहा हूं मैं। ओके, समझ आ रही है, ठीक है, मैं ये हो गया। और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी इसकी है ना एक चीज, तो इस हेडर के बाहर आ जाऊंगा मैं और ऐड करूंगा एक पी का टैग, और इस पी के टैग के अंदर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन को लेकर आ जाएंगे। इतने टाइम में मैं खुद ही कर लेना। कर्ली ब्रेसेस के अंदर माय प्रोडक्ट डॉट क्या है, DESC, डिस्क्रिप्शन का ये था। उसके बाद और क्या चीज है, बट वो मैं अभी नहीं शो करवाऊंगा। हमने देखा था कि यार बाय डिफॉल्ट हमें प्रोडक्ट का कुछ डेटा शो होता है, उस पर क्लिक करो तो उसकी डिटेल में चला जाता है, याद है वो चीज, वो करवा देंगे। वरना आपने अगर अभी करवानी है तो वो करवा सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए नहीं करवा रहा हूँ। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, और जरा आप इसको चेक करते हैं तो हाँ, हमारे पास एक चीज बन के आ तो रही है, और ये सारी चीजें प्रॉपर बन के आ रही है हमारे पास, चेक कर लें, ठीक है। एक वार्निंग दे रहा है वो यूनिक की वैल्यू पेयर की, बिकॉज ऑब्वियस है वो मैप हो रहा है तो हमें उसको एक यूनिक की देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या उसको की दे सकते हैं, आईडी, यूनिक आईडी हमारे पास है पहले से। इन सभी का जो एक पेरेंट है मेन, कौन पेरेंट है इनका, ये है माय प्रोडक्ट, इसको दे दो अपनी की इज इक्वल्स टू, और वो क्या होगी हमारी, माय प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट डॉट आईडी नहीं होगा, डॉट अंडरस्कोर आईडी होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो वो जो जनरेट कर रहा है वो अंडरस्कोर आईडी जनरेट कर रहा है, वो खाली आईडी जनरेट नहीं कर रहा होता, जो उसकी की है वो अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे आके मेरा अंडरस्कोर आईडी। बेसिकली अगर आप लोग अपने कॉम्पस में जाकर चेक करो ना ये चीज, तो अंडरस्कोर आईडी हमारे पास ये डेटाबेस में ऐड हुआ है ना, हो चुका है डेटाबेस में भी ऐड, तो वो अंडरस्कोर आईडी वहां पे हमें शो करवा रहा होगा। अच्छा जी, ये चीज है। अब अगर आकर मैं इसको जरा ब्राउजर में देख लूं एक बार इसको रिलोड कर लो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट आर करके, हाँ रिलोड, नीचे आते हैं, अब ये कर रहा है, हाँ वार्निंग हमारी चली गई है, हमारी यूनिक की वार्निंग चली गई है। अच्छा, अब मुझे एक और मसला नजर आ रहा है यहाँ पे आके, और वो मसला ये नजर आ रहा है मुझे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट बाय तो नहीं निकल रही, नहीं निकल रही यार, ठीक है यही काम करना चाह रहा था मैं। एक प्रोडक्ट आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर, अब अगली प्रोडक्ट्स हमें कुछ ऐसे ऐड करनी है कि यार फॉर्म के थ्रू ऐड करनी है। अब अगली प्रोडक्ट्स हमें, ये प्रोडक्ट बैकएंड से हमने ऐड पोस्टमैन के थ्रू ऐड किया है, हमारा जो एडमिन है वो पोस्टमैन को नहीं जानता, वो जानता है फॉर्म को। अब फॉर्म में ऐड करनी है हमने चीजें। मैं अपना कॉम्पोस भी साथ में खोल लेता हूँ ताकि हमारी डेटाबेस में भी पता चलता रहे कि ऐड हो रही हैं चीजें कि नहीं हो रही हैं। इसको कनेक्ट कर देते हैं, और आप लोग वो अपना लाइव क्लस्टर यूज कर सकते हो, मैं कॉम्पस को यूज कर रहा हूँ अभी। और आई गेस हमारी जो डेटाबेस का नाम था वो क्या था, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स था, ई कॉमर्स था, ई कॉमर्स था, ठीक है। ई कॉमर्स हमने बनाया, एक प्रोडक्ट्स नीचे है, बट आई गेस ई कॉमर्स, और डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोग चेक करते हैं इसका, तो एक चीज ऐड हुई पड़ी है, और उसको अगर देखो आप लोग तो फेच करें डॉक्यूमेंट्स को, तो यही है हमारा, ये देखो मैं ये दिखाना चाहता था, अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। तो अंडरस्कोर आईडी आपको इसलिए लगाना पड़ेगा, हमारी सारी चीजें सेट है। अब आज जरा फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, फॉर्म के ऊपर तो बाद में करूंगा। एक और चीज भी होनी चाहिए कि यार बैकएंड पे तो ये चीजें डिलीट हो रही हैं, फ्रंट एंड पे इसको कैसे डिलीट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक बटन हो डिलीट का, जैसे कोई भी यूजर हमारा उसके ऊपर क्लिक करता है ना, एडमिन हमारा क्लिक करेगा, तो उसके बैकएंड से भी डेटाबेस से भी वो चीज खत्म हो जानी चाहिए, सही है। ये लॉजिक आपका लगता कहाँ पर है, आप लोग अक्सर देखते हो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन, अपना रीसेट पासवर्ड देखते हो आप लोग, आपका पहले पासवर्ड कोई होता है, आप लोग जैसे रीसेट करते हो आपका पासवर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे वो चीज यूज कर सकते हो, आप डिलीट कर दो इस चीज को। मैं पहले अपना एक बटन बना देता हूँ यहाँ पे आके, बटन में बनाऊंगा यहाँ पे अपना कोड के अंदर आते हैं, पैराग्राफ के बाहर एक बनाते हैं अपना बटन, और इसको मैं डेंजर रख दूंगा, डेंजर, इसकी वेरिएंट डेंजर करूंगा ताकि वो रेड कलर का है। इसका जो वेरिएंट, और मैंने इसमें बूटस्ट्रैप ऐड की हुई है इसलिए मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ। वेरिएंट इज इक्वल्स टू
क्या होगा, इसका डेंजर हो जाएगा। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे डिलीट, या रिमूव ज्यादा अच्छा लगेगा, रिमूव सही है। सेव करो इस चीज को, और अब अगर आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड कलर का बटन आना चाहिए, रिलोड। रेड कलर का नहीं है, बटन आ चुका है लेकिन रेड कलर का नहीं आया। तो आई गेस मुझे जो है ना बूटस्ट्रैप का ही बटन यूज करना पड़ेगा, जो बी कैपिटल में होता है, बी उसका कैपिटल में होता है, और वो फिर ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ट्रैक बूटस्ट्रैप से वो आ रहा होता है ना, तो वो बटन इंपोर्ट हो रहा है यार ऊपर, वो पहले से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ वो क्योंकि वो ऊपर भी यूज किया हुआ है ना, यहाँ पर ये देखें वो बटन ऊपर भी यूज किया हुआ है, वैसे वो पहले से यूजर है। बस इसको सेव करते हैं, तो अब देखते हैं कि यार ये दिखा रहा है हमें कि नहीं हमारा रेड कलर का बटन। वापस एक बार रिलोड। मैं भी इसको डिलीट नहीं करूंगा, पहले मैं क्रिएट करूंगा उसके बाद ही डिलीट करेंगे इन सब चीजों को। अभी बस इसका सोचना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोबारा से सेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैं यही काम करना चाह रहा हूँ, कुछ बेहतर लग रहा है दिखने में। ओके, यहाँ तक कोई मसला। हमारी प्रोडक्ट क्रिएट है, हमारी हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर यहाँ तक आके वर्किंग कर रही है, मतलब ऐड हो चुकी है बैक एंड से डेटाबेस से। अब आओ जरा वापस, और अब प्रोडक्ट अपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करनी है हम लोगों ने, हमें सबसे पहले हमारा लॉजिक ये होना चाहिए कि यार बैकएंड पर जो चीज यूजर हमने जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आके यूजर इन फॉर्म में चीज ऐड करेगा, उसको एक्सेस कैसे करना है हमने। हमारा जो एडमिन है वो किस तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मे भी आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक चीज देखी थी अपने फ्रंट एंड में ही, वैल्यू और ऑन चेंज का हैंडलर। याद है आप लोगों को, यहाँ पे वही चीज यूज होने वाली है कि आप लोग क्या काम करोगे, पहले तो अपनी स्टेट बनाओगे, एक स्टेट होगी, और उसको आप वैल्यू पास कर दोगे बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, ताकि बाय डिफॉल्ट यूजर यहाँ पे आके कोई भी चीज ऐड ना कर पाए। उसके बाद आप उसको ऑन चेंज का हैंडलर दे दोगे अपना, ताकि यूजर ऐड करेगा, और इससे आपकी उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। याद है ये चीज, हमने देखी है अपने फ्रंट एंड में, बस वही काम करने वाले हैं। आ जाओ जरा इधर आप लोग। तो अब अपनी स्टेट बना लेते हैं ऊपर आकर। पहले तो मैं आऊंगा यहाँ पर, इसके बाहर मैं अपनी बनाऊंगा एक स्टेट, और मेरी स्टेट का नाम होगा क्रिएट प्रोडक्ट। कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट से कह रहे क्रिएट प्रोडक्ट, कॉमा करके सेट क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। सेट क्रिएट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक यूज स्टेट, यूज स्टेट के स्पेल गलत है, यूज स्टेट कुछ ये, और एक होगा ऑब्जेक्ट, एक का ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी है यूजर की, टाइटल, तो पहले तो टाइटल इसको देते हैं, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा, ऐसे ही है। उसके बाद अगली चीज है स्पेल सेम होना चाहिए, जो बैकएंड में ऐड किया है हम लोगों ने। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन, वालेकुम सलाम, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट वो भी एम्प्टी। उसके बाद अगली चीज क्या है, प्राइस, प्राइस कॉलन एम्प्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी हमारी रेटिंग, रेटिंग कॉलन एम्प्टी। और उसके बाद और क्या चीज आएगी हमारे पास, हमारा रिव्यू, और रिव्यू भी कॉलन एम्प्टी। और एक लास्ट चीज है सेलेक्टेड फाइल, सेलेक्टेड फाइल भी है ना, जो इमेज होगी हमारी, वो भी एक लास्ट चीज है, वो है सेलेक्टेड फाइल, और वो क्या है, वो भी एम्प्टी। तो हम लोगों ने अपनी एक स्टेट बना दी है बस, और कुछ नहीं किया। ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, मुझे इसको जो है कॉमा करना है, बस इसको कॉमा करना है मुझे। यहाँ से बताओ कोई मसला है किसी को, क्लियर है। अच्छा जी, अब ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन करके इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ अपने इन सब इनपुट फील्ड्स के ऊपर। तो एक एक करके इन सब के ऊपर आकर लगा देते हैं वो सारी चीजें। जैसे कि इनपुट पहला नेम वाला है ना, इसके ऊपर आकर मैं क्या काम करूंगा, इसको वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी मेरी, क्या होगी, यस तो सबने कर दिया था उस टाइम पे, क्या होगा, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट टाइटल होगा ना यार, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, बिकॉज ऊपर हमारा जो ये है एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है ना। तो क्रिएट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस, फिर रेटिंग, फिर रिव्यू, एक एक करके मैं सब में ये उसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। हाँ इधर आते हैं, करेंगे हम लोग यहाँ पे आके क्रिएट प्रोडक्ट डॉट करके उसका टाइटल, ये मुझे सजेस्ट भी कर देगा, ये उसने सजेस्ट कर दिया, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट डॉट टाइटल करो, अगली चीज क्या होगी, डिस्क्रिप्शन के लिए ये डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू हमारी क्रिएट प्रोडक्ट, हमारी क्रिएट प्रोडक्ट डॉट DESC, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ गई, अगली चीज क्या होगी, डिस्क्रिप्शन भी हो चुकी है, नेक्स्ट वन प्राइस, ये पढ़िए प्राइस हमारी,
मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेरा वैल्यू इज इक्वल्स टू क्रिएट प्रोडक्ट डॉट हमारी प्राइस, एक एक करके बस हमें ये सारी चीजें ऐड करनी है। यहाँ पे आके देन रेटिंग है, वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारी क्रिएट प्रोडक्ट डॉट रेटिंग। और यार मैं क्यों इतना खप रहा हूँ इसके ऊपर, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहा मैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद इसी को पेस्ट करो रिव्यू में आकर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं अपना, क्या होगा ये रिव्यू के लिए, रिव्यू। और लास्ट में क्या है, सिलेक्टेड फाइल। अच्छा ये सिलेक्टेड फाइल, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्टेड फाइल। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पे आके मैंने बस बाय डिफॉल्ट आपको शो करवाने के लिए चीज लिखी थी, बट आप लोग अगर आप इनपुट फील्ड को ही चूज करते हो ना, आप लोगों को ये मसला बनेगा। इसलिए आप लोगों को अपना एक पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आके मैंने वो पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है react माइनस फाइल माइनस बेस 64। अगर आप लोग आओ अपनी पैकेज और वाली फाइल के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पैकेज का नाम क्या है। उस पैकेज का नाम है कुछ ये, मैंने क्या काम किया, मैंने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल किया मैंने इस चीज को। अब ये काम क्या करता है, अगर आपके पास ये चीज है तो इसके थ्रू यूजर आकर अपनी फाइल को ऐड कर सकता है। उसकी वो फाइल इमेज हो सकती है, भले वो कोई वीडियो ऐड कर सकता है, यहाँ पे आके कोई पीडीएफ ऐड कर सकता है, उसकी मर्जी है। बट हमने क्या है उसको एक्सेस दे दिया कि आप इसके थ्रू अपनी कोई भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। हमारा तो मेन मोटो इमेजेस के लिए है ना यहाँ पे आके, तो इमेजेस के लिए आप यहाँ पे आके अपना ये वाला पैकेज यूज करोगे, react माइनस फाइल माइनस बेस 64। और एक मैंने और पैकेज को यूज किया हुआ है, और वो कौन सा पैकेज है, एक्सियोस का पैकेज। ये बल्मा मैंने वैसे ही इंस्टॉल किया है, इसको आप ना देखो, बल्मा भी एक तरह का होता है पैकेज हमारी स्टाइलिंग के लिए, बट वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसको यूज नहीं किया। ठीक है, आप बस एक्सियोस को और इस रेक्ट फाइल बेस 64 इसको यूज करना है आप लोगों ने। ओके ठीक है, इसको बंद करते हैं पैकेटाइजेशन को वापस से। तो अब फाइल बेस 64 के ऊपर आते हैं। इस इनपुट फील्ड को जो है वो मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आप लोगों को पहले अपनी फाइल बेस को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका वो पैकेज ठीक से इंस्टॉल है तो उसके बाद आप क्या काम करोगे, कुछ ये इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करवाओ अपने फाइल बेस को फ्रॉम कहां से, इस पैकेज से, बस ये किया हुआ हमने और कुछ नहीं किया। सही है, क्लियर है यहाँ तक आके। ये जब हमने काम कर लिया उसके बाद आप उसी अपने वेरिएबल फाइल बेस को एज एन टैग यहाँ पे आके कॉल करवा दो, आपका काम बन जाएगा। वो भी आपका एज एन एक फाइल शो करवा देगा आप लोगों को। कहां पर लगाना है मुझे भला, ये पड़ा है इस इनपुट फील्ड, इस इनपुट फील्ड मुझे लगाना था ना। मैं लिखूंगा यार फाइल बेस और एक टैग के तौर पर कुछ इस तरह से। अगर अब मैं इसको सेव कर दूं तो आप लोग देखोगे सिंपल ये चीज कि भी मुझे एज एन एक तरह की फाइल शो होगी। कंट्रोल शिफ्ट आर कर लो इसको एक बार आकर, तो क्या ये भी मुझे एक तरह की फाइल शो होने वाली है। फाइल बेस इज नॉट डिफाइंड वो कह रहा है। अच्छा अब वो रिलोड है उसके बाद किया था, ठीक है। फाइल बेस अभी भी नॉट डिफाइंड। ऊपर इसका स्पेल क्या है, आई गेस बी कैपिटल है, कैमल के तो शायद मैंने लिखा हुआ है। हाँ फाइल बेस का बी का कैपिटल, बी कैपिटल में फाइल बेस का। मैंने यहाँ पे आके सारे स्मॉल में कर दिए हैं, इस वजह से वगैरह दे रहा है। इसको जो है हम लोग कैपिटल कर देते हैं। हाँ जी अब ठीक है, सेव करो इस चीज को आकर, तो अब चीज एरर नहीं देगी। हाँ एरर अब नहीं दे रही है, और अब हमें ये चीज जो वो शो करवा देगा कुछ इस तरह से। बाकी हमने सब में वैल्यू ऐड कर दी है, उसकी वैल्यू सब में ऐड कर दी हम लोगों ने। प्राइस, रेटिंग, रिव्यू और नेम और डिस्क्रिप्शन सब में हमने उसकी वैल्यू ऐड कर दी है, वो एक्सेस कर लेगा। अब आप लोग आकर सिंपल ये चीज देखोगे कि मैं यहाँ पे आके कोई भी उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर कोई चीज टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट क्या रखी है, एम्प्टी। ये चेक करो मैं टाइप कर रहा हूँ बट मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे आके। सही है, ये हमने देखी थी वापस फ्रंट एंड में ही, उस टाइम पे देखी थी। सही है, ये चेक कर लो, आ रही है हमारे पास चूज फाइल का भी ऑप्शन, फाइल बेस के थ्रू अभी आ रहा है हमारे पास। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब किस तरह से जो है मैं यूजर की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। ऑन चेंज का हैंडलर हमने एक देखा था, क्योंकि हमें हमारे कंसोल में अगर हम देखें एक वार्निंग आ रही है इस टाइम पे कि आप या तो इसको रीड ऑनली करो या फिर ऑन चेंज का हैंडलर यूज करो। हमने ये भी अपने फ्रंट एंड में देखा हुआ है सारा का सारा, तो काम वही, लॉजिक हमारा सारा वही यूज हो रहा है। अगर आप लोग अपने वापस आओ कंसोल में, तो ये चेक कर लो, ये प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म विदाउट ऑन चेंज का हैंडलर, वही हमें वार्निंग आ रही है। मुझे अपना ऑन चेंज का हैंडलर यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास है मल्टीपल फील्ड्स, कितनी फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स हैं हमारे पास, 6 फील्ड्स है ना। 6 फील्ड्स के लिए मुझे सेपरेट 6 अपने चेंज इवेंट यूज करने पड़ेंगे, मतलब 6 मुझे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ऑन चेंज के लिए, 6 फंक्शंस, जो कि लंबा काम है। बट इसी चीज को करने का हमने एक शॉर्ट तरीका भी देखा था,
मल्टीपल इनपुट्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक फंक्शन बनाकर हम लोगों ने क्या काम किया था, उसके एक नेम एट्रीब्यूट को टारगेट किया था जो इनपुट के अंदर होता है नेम का एट्रीब्यूट, और उसके थ्रू हमने काम किया था। कुछ शायद आप लोगों का माथा ठनका हो, जो हमने काफी पहले काम किया था, ये वही काम हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है ये। ओके जी, तो मैं सिंपल वही काम करूंगा, यहाँ पे आके अपना एक सेपरेट फंक्शन बनाऊंगा ऑन चेंज का, और उसके ऊपर आकर हम लोग सारा काम अपना करेंगे। ऑन चेंज का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे आके, मैं करता हूँ यहाँ पे आके बना लेते हैं, यहाँ पे आके बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट करते हैं अपना चेंज हैंडलर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, और बीच में हम लोग यहाँ पे आके अपनी एक ई पास करते थे जो इवेंट होता था, बिकॉज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को उसने टारगेट करना था ना, तो ई हम लोग पास कर देते थे यहाँ पे आके। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते थे आगे, हम लोग उसको बोलते थे कि यार पहले तो उस यूजर के नेम को एक्सेस करो, नेम का एट्रीब्यूट। मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज दिखाई है कि नेम का एट्रीब्यूट हमने सब में दिया हुआ है, जो कि उनको बता रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। जैसे ये नेम टाइटल है, उसके बाद अगला नेम क्या है हमारे पास, डेस्क है, अगला नेम क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ये प्राइस है, फिर रेटिंग और फिर रिव्यू है। तो सभी में उसकी वैल्यूज आई हुई है ना पहले से ही। मैं यहाँ पे आके अब उसको एक्सेस कर रहा हूँ किस तरह से, मैं लिखूंगा यार कॉस्ट, कॉस्ट के स्पेल गलत, कॉस्ट नेम इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं, और मैंने डॉट नहीं लगाया यहाँ पे आके, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, उसके बाद सेमीकोलन, कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं। वैल्यू और नेम का एट्रीब्यूट दोनों हमने एक्सेस कर लिया यहाँ तक आके। सेव करो अगर इस चीज को आकर, तो अब अगर आप लोग कंसोल डॉट लॉग नेम और वैल्यू करोगे तो आप लोग आपकी कंसोल में दिखेगी कि क्या क्या चीज आप टाइप कर रहे हो इस टाइम पे आके, सही है। मैं कंसोल डॉट लॉग भी करूंगा और साथ में मैं एक और चीज करूंगा, एक तो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग करो इस चीज को, और क्या चीज को करवाना चाह रहा हूं मैं मेरा नेम और मेरी वैल्यू को शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है। और इसके बाद मैं सेट को टारगेट करूंगा, जो इसके साथ की सेट क्रिएट प्रोडक्ट थी, क्योंकि मेन काम तो मेरा उसी के ऊपर है ना, अब उसी के थ्रू मुझे उसको क्रिएट करना है। क्रिएशन कैसे होने वाली है इसकी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ पे आके वापस अपना एक स्प्रेड ऑपरेटर देखा था, जो कि हमारी पिछली सारी फील्ड्स को जो है वो पहले एक्सेस कर लेगा, उनकी कॉपी जनरेट कर लेगा, उसके बाद हमारी स्पेसिफिक फील्ड को चेंज कर सकता है वो ऑन चेंज के हैंडलर के थ्रू, ठीक है। ये आ गया सेट क्रिएट प्रोडक्ट का। और उसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आकर अपना एक करली ब्रेसेस डॉट डॉट डॉट, क्या हम क्या स्प्रेड करना है हमने यहाँ पे आके, एग्जैक्टली क्रिएट, समझ आ रही है ना, ये मैं तेज चल रहा हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट को जो है मैं यहाँ पे आके स्प्रेड कर लूंगा कॉमा करके, सेकंड वैल्यूज की क्या देंगे, हाँ अब समझ आएगी, तो क्या समझ आएगी आप लोगों को, फ्रंट में ये काम किया था हमने, हाँ नेम और वैल्यू, एग्जैक्टली, गुड काशिफ, नेम और वैल्यू, और नेम एक एरे के अंदर होगा हमारा, नेम एक एरे के अंदर होगा, नेम और कॉलन इसको वैल्यू कर देंगे हम लोग। हम कुछ ये काम करते हैं ताकि यूजर की नेम के आगे उसकी वैल्यू आगे कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, सेम, बस ये काम होना है। अब सीन को जो है, मुझे इस चेंज हैंडलर को कॉल करवाना है हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर, मेरा काम बन चुका है, सही है। अगर अब आप लोग आकर इस चेंज हैंडलर को कॉल करवा हर एक अपनी इनपुट फील्ड के ऊपर, जैसे कि मैं नीचे आ रहा हूं, मेरी इनपुट फील्ड पहले तो ये आ गई है, और मैं क्यों ना ऑल्ट ना मल्टीकर्सर फंक्शनैलिटी को यूज करूं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्योंकि सब जगह एक ही फंक्शन कॉल होने वाला है ना। उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं, देन हम लोग आते हैं इसमें रेटिंग में भी क्लिक कर देते हैं, और फिर रिव्यू में क्लिक करते हैं, और फाइल बेस पे भी क्लिक करते हैं। हाँ फाइल में बेस में चलो ऐड नहीं किया, चलो ठीक है, उसमें रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। और क्या होगा, ऑन चेंज इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज हैंडलर, चेंज हैंडलर, और कर्ली ब्रेसेस बंद होगी हमारी। कुछ यही है, सभी के साथ लग गया ना ये हमारे पास, आई गेस सबके साथ लग गया ये, हाँ लग तो गया सबके साथ। अब जरा देख लेते हैं कि सेव करके एरर सारे खत्म हो गए हैं। अब जरा ब्राउजर में आते हैं, एक बार इसको रिलोड भी कर लेते हैं। अब हमें हमारे कंसोल में भी ये चीज दिखेगी कि क्या क्या हम लोग टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पे अब मैं टाइप भी कर सकता हूँ इन सब चीजों को। अब हमारा अगला काम क्या है, वैसे अगला काम क्या है हमारा,
अब सबमिट का एक फंक्शन बनेगा हमारा जो कि ऑन सबमिट का हैंडलर मैं यूज कर सकता हूँ और इसी सारे नेम और जो मेरे पास वैल्यू है सबको मैं सेव करवा दूंगा आगे जाकर डेटा में। तो ये कंसोल मेरा इस टाइम पे एम्प्टी आ रहा है। अब इसके ऊपर आकर अपनी चीजें टाइप करके चेक कर लेते हैं। जैसे टाइटल में हमारे पास आएगा पैंट्स, टाइटल नीचे चेक करो कि टाइटल में आप पीए आपने ऐड किया है पैंट्स, ये मैंने कंसोल डॉग नेम और वैल्यू ऐड किया ना इस वजह से टाइटल में पैंट्स, उसके बाद बेस्ट पैंट्स नीचे चेक करते हैं। अब वो मैं कह रहा कि मैंने ये जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ ये चीज बेस्ट पैंट्स, प्राइस में $15, ठीक है। उसके बाद रेटिंग में एक इसकी टाइप नंबर की हुई है हमने, इसकी रेटिंग की टाइप नंबर है, ये 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है रिव्यू में बेस्ट हो गया और चूज फाइल, आगे की बात। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, मतलब यूजर की वैल्यूज एक्सेस तो हो चुकी हैं, सबमिट करनी है अब हमें किसी तरह से आकर, ठीक है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं कि सबमिट किस तरह से होगा। एक हम लोग बनाते हैं अपना सबमिट हैंडलर और उसके अंदर लॉजिक कुछ लगाने वाले हैं अब आकर। अब आप लोगों ने जो है ना अपना एक पैकेज इंस्टॉल किया है एक्सियोस के नाम से। एक्सियोस एक पैकेज आप लोगों ने इंस्टॉल किया। अभी एक्सियोस काम क्या कर रहा होता है? एक्सियोस फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजता है बैक एंड के पास। पहले हमने फेच को यूज किया होता, बट फेच वाला काम हम लोग एक्सियोस के थ्रू कर सकते हैं। बट आगे जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है और पैच की और डिलीट की रिक्वेस्ट हो रही है वो हम लोग फेच के थ्रू तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि फेच तो खाली फेच कर रहा है डेटा को, तो इसलिए हमें एक्सियोस को यूज करना पड़ेगा। तो एक्सियोस काम क्या कर रहा है, आपकी सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड के एक यूआरएल के पास। इधर आ जाते हैं चेंज हैंडलर के बाद। अब मैं क्या काम करूंगा, इस चेंज हैंडलर के बाद हम लोग अपना एक बना देते हैं कॉस्ट करके सबमिट हैंडलर, कॉस्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से। और आप लोगों को याद हो तो हम लोग अपने सबमिट करते टाइम स्टार्टिंग पर एक चीज ऐड करते थे ताकि हमारा पेज रिलोड ना हो। जैसे मैं सबमिट करूं मेरे इस बटन को, वो क्या चीज थी ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट हम लोग ऐड करते थे। तो मैं इसको पहले अब आकर पास करूंगा मेरा ई, और उसके बाद आकर मैं लिख दूंगा यार ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, कुछ इस तरह से। इतना काम तो ठीक है। अब सिंपल अगर मैं आता हूं इसके अंदर रहकर, और अब मुझे इसके अंदर लॉजिक क्या लगाना है, मैं कर सकता हूं कॉस्ट करके मेरी न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है ना यहाँ पे आके, कॉन्स करो हमारी न्यू प्रोडक्ट को, और वो न्यू प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होगी, इज इक्वल्स टू करो इस चीज को करली ब्रेसेस के अंदर। सबसे पहले तो अपनी जो पहले आपकी प्रोडक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं उसको स्प्रेड जरूर करना चाहोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले उसको क्रिएट कर लो तो पिछली वाली सारी खत्म हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा फ्रंट एंड में ये काम हो रहा था कि जब न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे हम लोग, पिछली प्रोडक्ट हमारी खत्म हो रही थी। समझ आई? वहां पर हमने ये मसला किया हुआ था, हमने पहले स्प्रेड नहीं किया हुआ था उस चीज को। तो यहाँ पे आके हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले अपनी पिछली सारी प्रोडक्ट्स को जो है स्प्रेड करना पड़ेगा और उसके बाद आगे नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या काम करूंगा, किस तरह से स्प्रेड करूंगा, कॉस्ट के स्पेल गलत है वैसे, मैं कॉस्ट के स्पेल गलत थे। स्प्रेड किस तरह से करेंगे, डॉट 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 करके किसको स्प्रेड करना है मुझे, क्रिएट प्रोडक्ट। मतलब समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। क्रिएट प्रोडक्ट जो है हमने इसको स्प्रेड कर लिया यहाँ पे आके। अब इसका सेकंड पैरामीटर क्या होगा, इसका सेकंड पैरामीटर क्या होगा, ये भी चीज हमने देखी हुई है फ्रंट एंड में, उस टाइम पे फ्रंट एंड में देखी थी हमने। इसका सेकंड पैरामीटर क्या होगा, हाँ सेकंड पैरामीटर इसका वो सेट क्रिएट प्रोडक्ट क्या होगा, वो तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे आके। सेट क्रिएट प्रोडक्ट तो आगे जाके हमें लिखना है। इससे क्या सेव होगा, इससे यूजर का फॉर्म जैसे वो सबमिट करेगा तो वो नीचे ऐड हो जाएगा ना। हम लोगों ने एक और चीज ऐड की थी आईडी के नाम से, आईडी के नाम से हमने एक चीज ऐड की थी, शायद आप लोगों को याद हो। मैंने उस टाइम पर ये चीज आपसे कही थी भी थी कि यार हमारे पास अगर कोई यूनिक आईडी नहीं है तो हम लोग अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से, डेट्स को यूज करके। डेट्स को यूज करके हमने ये काम किया भी था, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे आके वो कर सकते हैं, एक ऑप्शनल है लेकिन कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये चीज। हाँ ऑप्शनल है इसलिए तो कह रहा हूँ। आईडी कॉलर कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। और मैं करूंगा न्यू करो मेरी डेट को और डॉट करो गेट उसका टाइम और उसके बाद डॉट टू मेरी स्ट्रिंग। सही है, टू स्ट्रिंग हमारे पास ये चीज हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे सेट करना है। अब यहाँ पे आके मैं टारगेट करूंगा मेरे सेट प्रोडक्ट को, सेट क्रिएट प्रोडक्ट सॉरी। इधर आते हैं, मैं बोलूंगा यार सेट क्रिएट प्रोडक्ट को टारगेट करो आप लोग यहाँ पे आके, और इसको आप क्या क्या वैल्यू दोगे, सेट क्रिएट प्रोडक्ट को क्या क्या वैल्यू दोगे आप लोग। हाँ
यहाँ पर आप लोगों को पहले स्प्रेड करना पड़ेगा पिछली सारी की सारी प्रोडक्ट्स अपनी पहले तो, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अपनी न्यू प्रोडक्ट ऐड करोगे जो ये वैल्यू वेरिएबल है हमारा। ऊपर जो ने स्प्रेड किया ना डॉट 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 करके क्रिएट प्रोडक्ट, वो तुमने इसकी फील्ड्स को स्प्रेड किया पहले, जो इसकी फील्ड्स थी ये चेक करो, ये इसकी फील्ड्स है ना, हमने पहले उसको स्प्रेड किया, बट अब मैं स्प्रेड करने की बात कर रहा हूं इस प्रोडक्ट्स को, डॉट 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 करके अब मैं प्रोडक्ट्स को स्प्रेड करने की बात कर रहा हूं, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करूं पिछली प्रोडक्ट मेरी खत्म हो जाए, क्योंकि ये पहले तो फील्ड वाला काम था, अब मेरी प्रोडक्ट का काम है, समझ आ रही है। तो अब मैं आकर क्या काम कर सकता हूं, मैं सिंपल यहाँ पे आके अपना एरे ऐड कर सकता हूं, बिकॉज वो एक तरह का एरे होगा, डॉट 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 करो और प्रोडक्ट्स, मेरी सारी सारी पिछली प्रोडक्ट्स जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं यहाँ पे आके, कॉमा करके सेकंड पैरामीटर इसका क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट, सिंपल न्यू प्रोडक्ट, ये काम बन चुके हैं हमारे पास यहाँ पे आके। अच्छा अब अगर मैं इतना काम करके सेव करूं और इस सबमिट हैंडलर को कॉल करवाऊं मेरे फॉर्म के ऊपर, मेरा काम बन जाएगा, वो सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन अब मसला पता क्या आएगा, वो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, नहीं डेटा वो सिर्फ बैकएंड का काम था, यहाँ पे एक्सेस से पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी अब हमें, यहां तक काम करेंगे आपका डेटा नीचे ऐड हो जाएगा, लेकिन रिलोड करने पर आपका डेटा वापस खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पे आकर मैंने कितनी बार इसको रिलोड किया, लेकिन मेरी पैंट खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे नहीं ना हुई है, क्यों, क्योंकि बैकएंड डेटाबेस में ऐड है, इसलिए वो खत्म नहीं हुई है, बिकॉज फेच रिक्वेस्ट एक लग रही थी, गेट रिक्वेस्ट लग रही थी यहाँ पे आके। अगर आप लोग प्रॉपर रिक्वेस्ट मार्क के काम करते हो ना, तो आपका डेटा स्टोर हो जाता है, जब तक आप वहां से खत्म नहीं करते हो वो आपको यूआई में शो होता रहेगा। तो अगर आप सिर्फ इतना काम करके इसको सेव करो, इसको फंक्शन को कॉल करवा दो, सबमिट हैंडलर को कॉल करवाओ, तो सेव नीचे ऐड होता रहेगा हमारे पास, लेकिन जैसे मैं रिलोड करूंगा वो खत्म भी हो जाएगा। तो अब मुझे जो है ना इसको मेरी डेटाबेस में भी सेव करवाना है, वो मैं किस तरह से करवा सकता हूँ, इसी सबमिट हैंडलर के अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर आकर अपनी एक रिक्वेस्ट मारेंगे आकर, और वो क्या होगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट इस बार होगी, क्योंकि क्रिएशन जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट होती थी हमारे पास, और मैं इसको एक ट्राई एंड कैच के अंदर रखूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्राई एंड कैच, क्योंकि वो ना बैकएंड का पार्ट है ना फ्रंट एंड का पार्ट है, वो जेएस का पार्ट है, ट्राई एंड कैच ऐड कर देते हैं, इधर आकर हम लोग ट्राई कर देते हैं इस चीज को आकर, और उसके बाद एक कैच भी ऐड कर देंगे यहाँ पे आके, कैच एरर, कुछ इस तरह से। ओके जी, तो ट्राई हम क्या काम करना चाह रहे हैं, सिंपल आप लोग अवेट करोगे, और ऊपर मुझे फिर एसिंग भी ऐड करना पड़ेगा पहले तो, अगर मैं अवेट करना चाह रहा हूं तो मुझे पहले तो एसिंग ऐड करना पड़ेगा ना ऊपर, क्योंकि एसिंग के बगैर अवेट नहीं हो सकता। ट्राई, ओके जी, क्या काम करना है मुझे, अवेट करूंगा मैं मेरे एक्सियोस के थ्रू, एक्सियोस आप लोगों को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सियोस अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, आप लोगों को एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहले मैंने ऊपर इंपोर्ट उसको किया है, इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक है, इंपोर्ट एक्सियोस कहां से, फ्रॉम एक्सियोस से ही, सही है, यहां तक समझ आ गई सबको, इंपोर्ट करवाया एक्सियोस को, एक्सियोस डॉट इस बार कौन सी रिक्वेस्ट, अगर आप डॉट चेक करो तो आपको सारी सजेशन मिल जाएंगी, यहाँ पे आके चेक कर लो, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो नीचे आपको गेट पोस्ट पैच डिलीट सारी रिक्वेस्ट मिलने वाली हैं, ये डिलीट की पड़ी हुई है हमारे पास, यहाँ पे ये गेट पड़ी हुई है, अगर नीचे और स्क्रॉल करो तो पोस्ट पैच, ये पैच पड़ी हुई है हमारे पास, ये पोस्ट पड़ी हुई है, हमें पोस्ट मारनी है तो पोस्ट पर एंटर करो, ठीक है, पोस्ट करो, और पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी कहां पर है, यूआरएल बैकएंड का क्या था, पोस्ट वाला स्लैश प्रोडक्ट है, तो मैं करूंगा http://localhost:5000/API/v1/product, इस पर एक रिक्वेस्ट जा रही है, चली जाएगी, इस रिक्वेस्ट पर मैं उसको रिस्पांस क्या देना चाह रहा हूं, इस रिक्वेस्ट पर मैं उसको रिस्पांस क्या देना चाह रहा हूं, मैं इस यहां पर एक रिक्वेस्ट जाएगी तो मैं सेव क्या करवाना चाह रहा हूं मेरे डेटा में, मेरा जो डेटा है, मैं मेरी डेटाबेस में मैं कौन सा डेटा सेव करवाना चाह रहा हूं, क्या मैं मेरी डेटाबेस में इस न्यू प्रोडक्ट को सेव नहीं करवाना चाह रहा हूं जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, नहीं, यही करेंगे ना, जो हमने ऊपर अपनी प्रोडक्ट क्रिएट की है, जब बैकएंड पर एक रिक्वेस्ट जा रही है पोस्ट रिक्वेस्ट, तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट में आप किस डेटा को सेव करवाना चाह रहे हो, आप अपनी उस प्रोडक्ट को सेव करवाना चाहोगे जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो मेरे पास वो ये न्यू वेरिएबल, न्यू प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल था, मैं यहाँ पे आके उसको कॉल करवा दूंगा, बस कॉमा करके एक सेकंड पैरामीटर क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट, कुछ ये, बस इसका इतना सा काम था, कोई मसला है इसमें, हाँ क्लियर है सबको यहां तक आके, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को अब सेव कर देता हूं तो मेरा काम इतना सा तो बन चुका है, इसके अलावा ऐसे मुझे इसके अंदर रहकर और कोई काम नहीं करना, इत्तिसाम क्लियर हो गया सबको यहाँ तक आकर, बरीरा तकरीबन क्या इशू आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूं,
रिकॉर्डिंग देख लेना, चलो ठीक है। अच्छा अब जरा इसको एक बार यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी कि यार हमने यहाँ तक काम अपना ठीक किया है या नहीं किया, हमने यहाँ तक आके अपना काम ठीक ठाक। तो सेट क्रिएट प्रोडक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, एरर भी शो करवा देते हैं अभी। हाँ एक एरर शो करवा ही देते हैं यहाँ पे आके, और वो कंसोल में एरर शो करवा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग करो इस चीज को, हेयर्स योर एरर कर देते हैं। हेयर्स योर एरर और कॉमा करके मैं एरर कर दूंगा, सही है? ये मुझे मेरा एरर जो है वो शो हो जाएगा। बट आई गेस मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है, मैं खुद इसको जरा टेस्ट चेक कर लूं कि यार मसला क्या आ रहा है। एक्सेस डॉट यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जा रही है हमारी, ठीक है चली जाएगी, ट्राई करो एक रिक्वेस्ट। फिर जो सेट क्रिएट प्रोडक्ट जो है वो हमने ऊपर कर दिया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट है, न्यू प्रोडक्ट हमारी क्रिएट हो रही, डॉट डॉट करके प्रोडक्ट, और उसके बाद आईडी न्यू डेट गेट टाइम डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद ट्राई एंड कैच हमने ऐड कर दिया है, न्यू प्रोडक्ट हमारी आ रही है यहाँ पर, और उसके बाद ओके ओके ओके, ये एक मसला आ गया ना। मुझे यहाँ पे सेट क्रिएट प्रोडक्ट नहीं करनी है, सेट प्रोडक्ट करनी है ना मुझे यहाँ पे आके, बिकॉज अगर आप लोग देखोगे तो सेट क्रिएट प्रोडक्ट तो मेरा ये वाला था सिस्टम सारा। मुझे यहाँ मैं इसी में क्यों उसको स्प्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं इसके अंदर कैसे स्प्रेड कर सकता हूँ मेरे इस पूरे पूरी प्रोडक्ट्स को? मुझे स्प्रेड करना है सेट प्रोडक्ट के अंदर जो ऊपर है, क्योंकि उसी के अंदर मेरा सारे प्रोडक्ट्स आने वाली है ना सारी, तो ये मुझे यहाँ पे आके करना है, ना कि उसके सेट क्रिएट प्रोडक्ट्स के अंदर। ये मुझे इश्यू नजर आ रहा था। हाँ सेट प्रोडक्ट के अंदर आप क्या काम करो, सेट प्रोडक्ट नहीं सेट प्रोडक्ट्स होगा ये, कि सेट प्रोडक्ट है, सेट प्रोडक्ट्स है, सेट प्रोडक्ट्स है, एस भी आएगा एंड पर। सेट प्रोडक्ट्स और डॉट 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 करके क्रिएट प्रोडक्ट्स करो, और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट करो, और मैं इसको ट्राई एंड कैच के अंदर ही ऐड करूंगा ताकि वो पहले रिक्वेस्ट भेजे और उसके बाद जाइए उसको सेट कर दे सेव। आई गेस ये इतना ठीक ठाक ही होगा मेरे लिए, मेरे ख्याल है इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब मैं अपने सबमिट हैंडलर को जो है ना सिर्फ सब ना कॉल करवाता हूँ, टेस्ट करते हैं कि यार एरर आते तो फिर देख लेंगे और क्या। नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, और फॉर्म ये पड़ा है हमारे पास, या तो आप बटन के ऊपर ऑन क्लिक यूज कर सकते हो या फिर फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं करूंगा ऑन सबमिट इज इक्वल्स टू करली ब्रेसिस के अंदर क्या है, हैंडल सबमिट। मैं करूंगा सबमिट हैंडलर, ठीक है सेव करते हैं इस चीज को आकर, और अब जरा आते हैं हम लोग वापस अपने ब्राउजर में, और अब जरा चेक एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं कि हुआ क्या है। वैसे मैंने मेरी इमेज ऐड नहीं की है अभी तक, सिलेक्टेड फाइल मैंने वो ऐड नहीं किया, मैं पहले वो भी कर लूंगा, पहले वो भी कर लेते हैं ताकि एक ही बार सारा सिस्टम अगर कोई खराब होता भी है तो सारे को एक साथ ही हम लोग सेट करें। तो ऊपर वाला सारा ठीक है, ऊपर वाली इनपुट फील्ड सारी ठीक है, मुझे नीचे जो मैंने फाइल बेस को इंपोर्ट किया था बस उसको मुझे यूज करना है। कहाँ है मेरा फाइल बेस, नीचे पड़ा है, अच्छा ये मेरा फाइल बेस आ चुका है। फाइल बेस हमने अभी तक इसमें क्या काम किया हुआ है, बस थोड़ा सा ज्यादा स्क्रॉल हो गया, ठीक है। फाइल बेस में अब तक हमने सिर्फ क्या है इस पूरे सिस्टम को कॉल करवाया हुआ। अब मैं आकर क्या काम कर रहा हूँ, इस फाइल सिस्टम के अंदर रहकर मैं इसके ऊपर एक ऑन डन का इवेंट ऐड करने वाला हूँ। ऑन डन का इवेंट हमारे पास एक होता है, हम लोग अब यहाँ पे आके वो यूज करेंगे कि उससे होगा क्या, ऑन डन का इवेंट काम क्या कर रहा होता है हमारा, कि यार जैसे हमारा ये काम हो जाता है, मतलब जैसे हमारी इमेज ऐड हो जाती है, तब आपने हमारे इस फंक्शन को रन करना है या इवेंट को रन करना है। फाइल बेस इसकी टाइप में मुझे पहले देनी पड़ेगी, टाइप इज इक्वल टू आप दे सकते हो उसकी फाइल, मतलब कोई भी फाइल यूजर जो है वो आकर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ऐड करते हो इसमें मोस्टली मल्टीपल इज इक्वल टू फॉल्स, कि मल्टीपल फाइल आप ऐड नहीं करोगे, सिंगल फाइल ऐड करोगे, ठीक है। और इसमें वैल्यू मैंने ऐड नहीं की है, पहले वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्रिएट प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल, सेलेक्टेड फाइल, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल, हाँ यही है, सेलेक्टेड फाइल स्पेल गलत थी, ठीक है ये क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर, सेलेक्टेड फाइल हो गया, वैल्यू आ गई, और इसके ऊपर एक ऑन चेंज नहीं, इस बार ऑन डन का हैंडलर होगा क्योंकि ऑन डन का काम कर रहा है। ऑन डन करो, ऑन डन इज इक्वल टू करो इस चीज को आकर, और इसके ऊपर आकर अब मैं क्या काम करूंगा, ऑन डन का इसको दे देंगे एक सिंपल इनलाइन फंक्शन, इनलाइन एरो फंक्शन, कुछ इस तरह से, सही है। और यहाँ पे आके आप लोग क्या काम करते हो, हमेशा एक्सेस करते हो पहले बेस 64 को करली ब्रेसेस के अंदर, चेक करो मैंने डबल करली ब्रेसेस ऐड किए हैं यहाँ पे आके, कहा है डबल करली ब्रेसेस, ठीक है, बिकॉज इसी नाम से हमारे पास ये चीज आ रही है,
हमें पता है कि जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई चीज एक्सेस करते हो वो उसी नाम से आगे हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, बेस 64 को हमने एक्सेस कर लिया, एरो फंक्शन हमारे पास ये आ गया। और अब यहाँ पे आके आप लोग क्या काम करोगे, आप सिंपल सेट क्रिएटेड प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, सेट क्रिएट प्रोडक्ट, सेट क्रिएट प्रोडक्ट करो करो आ स्मॉल में है, सेट क्रिएट प्रोडक्ट एक तरह का फंक्शन है, इसको ये कर दो और पहले स्प्रेड करोगे आप डॉट 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 करके, क्रिएट प्रोडक्ट को पहले स्प्रेड कर लो और उसके बाद कॉमा करके सेलेक्टेड फाइल जो है, सेलेक्टेड फाइल कॉमा कर कॉलन करके उसको कर दो अपना जो ऊपर पैरामीटर आपने पास किया ये बेस 64 वाला, ये काम कर दो बेस 64। बस समझ आ गई इस चीज की क्या काम किया हमने, सेट ही किया है। जैसे हमने पहले ऑन चेंज में वो एक ऑन चेंज का हेडर था, इससे मैंने सब जितने भी मेरे ऑन चेंज के इवेंट थे वो सारे उसमें ऐड कर दिए। बट ये ऑन डन है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट इनलाइन ऐड कर दिया हुआ है। सिर्फ ये काम किया, काम क्या किया, सेट क्रिएट प्रोडक्ट को, सेट क्रिएट प्रोडक्ट को टारगेट किया, डॉट डॉट करके उसको पहले स्प्रेड किया, उसके बाद सिलेक्टेड फाइल को इक्वल कर दिया बेस 64 के पास। सेव करते हैं, होपफुली अब चलना चाहिए, और अगर नहीं चलेगा तो खपना पड़ेगा और क्या, देखते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और एक बार आकर अब इसको रिलोड भी कर लो इस पेज को अपने, सेव हमारा हो चुका है। और अब इसको टेस्ट करते हैं, आकर हम लोग अपनी इमेज वगैरह ऐड करके देखेंगे कि हमारी इमेज की सारी चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं। बस ये पेज हमारा रिलोड हो जाए। हमने इसके ऊपर ट्राई एंड कैच लगाया हुआ है ना, ठीक है, बस एरर आ जाएगा अगर कोई मसला हुआ तो। ओके जी, अब ऐड करते हैं, क्या है इस बार शर्ट्स ऐड कर देते हैं, शर्ट्स। उसके बाद इन्फो में बेस्ट शर्ट्स इन द वर्ल्ड, सही, प्राइस $15 बिकॉज मैंने इसकी जो डेटा टाइप है बैकएंड में वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद रेटिंग इसकी 5, रिव्यू ग्रेट, सही है। और अपनी एक सिलेक्टेड फाइल चूज कर लेते हैं। अब आकर अगर मेरे पास कोई शर्ट्स की या कोई इमेज पड़ी है तो मैं वो देख लूंगा, वरना डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें। तो अगर मेरे पास यहाँ पे आके कोई पड़ी है, तो एक शर्ट पड़ी हुई है मेरे पास, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आके ओपन करते हैं इस चीज को, तो ये देखो वो ऐड होगी shirts.jpg, सही है। अब जरा अगर हम लोग इसको आकर कर देते हैं सबमिट, हमने किया इस चीज को आकर सबमिट, तो हमारी एक चीज ऐड तो हुई है, हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, लेकिन उसकी इमेज नहीं आई। बस हमारी बाकी पूरी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, अगर आप लोग देखो तो, सही है। हमारी बाकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट आ रही है, बट उसकी इमेज नहीं आ रही है। मतलब काम ठीक है, बस थोड़ा सा मसला कर दिया हमने कहीं पर। अब जरा वो मसला देख लेते हैं, बट यहाँ तक ठीक है। अगर मैं आकर मेरे डेटाबेस में चेक करूं तो यहाँ पे मुझे वो दिखना चाहिए, व्यू करो, रिलोड डेटा पर क्लिक करो, तो दो चीजें आनी चाहिए, अब वो दो हो जानी चाहिए। फैचिंग कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स को, वरना आप लोग इसको अपने ब्राउजर में भी चेक कर सकते थे, गेट रिक्वेस्ट क्योंकि ब्राउजर मार रहा होता है ना, आप लोग वहां भी चेक कर सकते हो कि अगर वहां पे ये दो प्रोडक्ट्स आती हैं कि नहीं। अगर मैं वापस मेरे ब्राउजर में जाकर देखूं और यहाँ पर देखूं, अभी यहाँ पे एक आ रहा है, वैसे यहाँ पे दो शो करवा दी है, ये चेक कर लो, दूसरी भी आ चुकी है। सेलेक्टेड फाइल वो को उसने एक्सेस ही नहीं किया हुआ, अगर आप लोग देखो तो सेलेक्टेड फाइल को वो एक्सेस नहीं कर पाया। सर वो हाँ, वर्ड ऐड नहीं की शायद फील्ड्स में, किधर, जहाँ पे हमने क्रिएट प्रोडक्ट्स। एक मिनट मैं जरा इस लॉजिक को चेक करूं, पहले इसके ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। फाइल बेस्ड टाइप पे इसकी फाइल है, मल्टीपल फॉल्स इसको किया, वैल्यू इसके क्रिएट प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल हमने कर दिया है। ओके ओके, यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं करना था मुझे, यहाँ पर आकर मुझे मेरी वैल्यू ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज वैल्यू तो हम लोग उसकी ऐड करते हैं जिसकी बाय डिफॉल्ट कुछ हो, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी हो या कुछ इस तरह का हो, वैल्यू यहाँ पे आके हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आके सिंपल हमने ऐसे ही काम करना था। सेव किया इसको, और अब अगर आकर मैं दोबारा से इसको रिलोड करता हूं, एक बार दोबारा से आकर कंट्रोल शिफ्ट आर, इसी प्रोडक्ट को जो है मैं एडिट कर रहा हूं यहाँ पे आके अपनी डेटाबेस से, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट है मेरी, और ये यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे आपकी डेटाबेस से जो आपकी प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगी। ये डस्टबिन के ऊपर क्लिक करो बस, ये नीचे वो डिलीट का साइन शो करवा देगा आपको, ठीक है। ये डिलीट होगी, दोबारा सब ऐड करके चेक करते हैं कि अब दोबारा ये आती है हमारे पास कि नहीं। बस ये डिलीट हो गई है,
वापस आओ और दोबारा अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूं मैं आकर। अब ये खत्म हो जाएगी यहां से आके पूरी की पूरी प्रोडक्ट ही। ठीक है हमारी। अच्छा आप लोगों को पता है आप लोग अपनी एपीआईज को जो है ना डिप्लॉय करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हो। लाइक आप अपनी आपका अगर कोई डेटा है ऐसा जो कि आपको लगे कि जो वैल्यूएबल डेटा है वर्थ रखता है जिसको यूजर्स चाहिए, यूजर्स जो है उन यूजर को वो डेटा चाहिए हो आपका, आपको उस कुछ उसा का बैकएंड में अपना डेटा बनाकर कुछ ऐसा केपीआई बनाकर आप उसको डिप्लॉय कर दो। तो अब अगर उसको यूजर्स परचेज करते हैं तो ऑब्वियस आपकी अर्निंग होगी वहां से। डिपेंड करता है आप लोग किस वर्थ का डेटा बनाओगे अपना। जैसे न्यूज एपीआई है, हमने न्यूज एपीआई को देखा है। सुपर हीरो एपीआई है, वो भी तो बैकएंड में एक ही एपीआई बनी हुई है ना। तो कुछ उस तरह की चीज अगर आप लोग सोचो तो आप लोग वो बना सकते हो। सिंपल काम तो यही होने वाला है ना बैकएंड में जाकर आपका आपका सही है? अच्छा जी, मैंने सोचा था कि आज हम लोग अपना पूरा क्रड परफॉर्म करते, लेकिन इतना ये स्लो है ना इसने करने नहीं देना मुझे। चलें यार दोबारा आते हैं। टाइटल वापस मेरी पैंट्स, बेस्ट पैंट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद प्राइस में मेरी आ जाएगी $65, सही है। रेटिंग आ जाएगी हमारी 5, नहीं करते महंगा है तो ये 2 करते हैं इसकी रेटिंग। रिव्यू हम लोग इसको दे देते हैं टू मच एक्सपेंसिव, सही है। ओके, और चूज फाइल में क्लिक करते हैं इसको आकर। और मेरी एक जो अगर शर्ट्स पड़ी हैं इसके ऊपर क्लिक करो, ओपन करो। हाँ अच्छा ये पैंट्स है, इसको पैंट्स पहले भी हो गया ना, इसको मैं शर्ट्स ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको शर्ट्स कर देते हैं। यहाँ पे आके इसको भी मैं शर्ट्स ही कर रहा हूँ, सही है। और आई गेस ये बाकी ठीक है। सबमिट करते हैं इस चीज को आकर। जैसे मैंने किया एक सबमिट, तो एक अब मेरी आ चुकी है और शर्ट मेरी वापस से नहीं आई है। अगर मैं वापस मेरी डेटाबेस में आकर चेक करता हूँ इस चीज को रिलोड करके, व्यू करो, रिलोड डेटा करो, अब तो आ जाना चाहिए था यार ना। सिलेक्टेड फाइल, वो बाकी सब चीजों को उसने एक्सेस किया है बट उस चीज को उसने एक्सेस नहीं किया है। अगर मैं आकर मेरे कोड में चेक करूं, मैंने कोड में कोई पंगा तो नहीं कर दिया। ये सारा काम तो ठीक है। ऑन डन में बेस 64 हमने किया। सेट क्रेडिट प्रोडक्ट में हम लोग पहले उसको फेच कर रहे हैं, उसके बाद बेस 64 उसको आगे पास करें। ऊपर अगर मैं आकर देखता हूँ बिल्कुल टॉप के ऊपर, क्या मैंने इसको ऑन चेंज में ऐड किया या कहीं पर ऐड किया हुआ है? एम्प्टी फाइल, मैंने एम्प्टी वैल्यू की है मैंने मेरी सिलेक्टेड फाइल की। अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ पर आकर, बट अगर इसकी एम्प्टी वैल्यू है भी, बट ये कहीं पर आगे यूज तो नहीं ना हो रही। या तो यूज हो रही होती फिर ये काम करनी थी। ये तो खाली इसको हमने कह लो कि कॉल करवाया हुआ था, कहीं पर यूज तो नहीं हो रही थी वो। अपडेट भी नहीं हो रही थी। अपडेट भी तब होती है ना वो अगर वो आगे जाकर कहीं पर यूज हो रही हो, क्योंकि मैंने तो उसको कहीं पर यूज ही नहीं किया। रुक जाओ, मैं जरा कहीं और चेक कर लेता हूँ कि मैंने कहीं और तो कोई मसला नहीं खड़ा कर दिया। चेंज हैंडलर, हाँ कंसोल डॉट लॉग ये किया हमने। सेट क्रिएट प्रोडक्ट में क्रिएट डॉट डॉट करके क्रिएट प्रोडक्ट हमने कर ली है और नेम में और मेन्यू में पास कर दी है। सबमिट हैंडलर में क्या चीज है, कॉस्ट न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आ गई है हमारे पास हमारी डॉट 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 करके क्रिएट प्रोडक्ट और उसके बाद आईडी नेम। इसकी ऐसे जरूरत भी नहीं थी हमें बट हमने कर लिया। देन उसके बाद अगली हमने चीज क्या की है, ट्राइड कैश ऐड कर दिया है उसके ऊपर रहकर और अवेट किया एक्सक्यूज के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट मारी है हमने पोस्ट रिक्वेस्ट और उसको हमने अगली चीज पास कर दी है न्यू प्रोडक्ट। देन सेट प्रोडक्ट्स हमने किया है यहाँ पे आके, सेट प्रोडक्ट्स हमने किया है ठीक है ये, और उसको हमने पास किया है डॉट 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 करके अपनी प्रोडक्ट्स और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर दी है। आई गेस यार ये तो सारा ठीक चल रहा है मेरा, इस पे तो ऐसा मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे आके जरा इसको एक बार रिलोड भी कर लूं, होना तो नहीं कोई चाहिए मसला, बिकॉज यहाँ ये हमारा कोड तो ठीक है। राइट क्लिक करके जरा इसको इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी इमेज का कोई पाथ आ रहा है कहीं से या नहीं। ये चेक कर लेते हैं राइट क्लिक करके।
1 मिनट, आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया और मैंने भी याद नहीं किया इस चीज को कि नीचे जो हम लोगों ने अपना IMG का टैग ऐड किया हुआ है, क्या हमने वहां पर इसको कॉल करवाया हुआ है अपनी सिलेक्टेड फाइल को? नहीं करवाया? मैं जरा देखूं। नहीं यार, करवाया तो हुआ है। माई प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड फाइल, उसका टाइटल हमारे पास आ रहा है। सर ये ऊपर सी मिसिंग कहाँ सी मिसिंग? प्रोडक्ट कहाँ मिसिंग? सर जहाँ पर आपने सेट क्रिएट प्रोडक्ट बेस 64 वहाँ पर सी मिसिंग। बेस 64 में क्या मिसिंग है? सी selected file का सेलेक्टेड फाइल, स्पेल मिस्टेक। सेलेक्टेड फाइल था वो एक, हमने सेलेक्टेड फाइल की। यस, कंट्रोल एस करो। ये मसला बनता है जब आप थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हो आपका और आप स्पेल मिस्टेक आपकी हो जाती है। ठीक है, अब दोबारा इसको जरा टेस्ट करते हैं कि अब आता है कि नहीं। अब आ जानी चाहिए यार, अब तो आनी चाहिए। इस बार चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं टाइज के नाम से। अब एक टाइज ऐड कर देते हैं। मैं अब आकर एक बार इसको रिलोड भी कर लेते हैं, रिलोड भी कर लेते हैं। हाँ। हमें समझ आ रही है? ओके जी, इधर आते हैं। इस पर आकर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे? इस पर है मेरे पास मेरी टाइज, और वो क्या है? बेस्ट टाइज। हाँ क्या इमेज? नहीं, मैं न्यू इमेज ऐड कर रहा हूँ, वो तो खत्म हो गया ना पहले वाला काम, वो पीछे था। बेस्ट टाइज इन द मार्केट। उसके बाद प्राइस इसकी जो है $5 कर देते हैं। रेटिंग इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? 5 कर देते हैं पूरी की पूरी। रिव्यू इसका टू मच चीप, सही है। और इसको चूज फाइल कर देते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करो चूज फाइल के ऊपर, और फाइल अपनी चूज करते हैं जरा। टाइज अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई हो तो टाइज मेरे पास पड़ी है, एक टाइज वाली इमेज पड़ी है मेरे हमारे पास। इस पर ओपन इमेज करते हैं, और अगर आकर मैं अब इसको करता हूँ सबमिट, तो हाँ जी, काम बन गया हमारा। सही, ठीक हो गया। तो अब क्या सीन है? हमारा डेटा क्या काम कर रहा है? प्रॉपर गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, प्रॉपर पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है। फ्रंट एंड उसका, फ्रंट एंड में 2 रिक्वेस्ट होगी, बैक एंड उसका पूरा तैयार है हमारा। समझ आ रही है? पूरा एक क्रड किस तरह से बन के आ रहा है हमारे पास। डन है। एक छोटा सा काम करूंगा, डिलीट में अभी करवाऊंगा, डिलीट आप लोगों को करवाऊंगा अभी कि डिलीट किस तरह से हो सकता है। और सिर्फ यहां से नहीं, वो बैकएंड से डेटाबेस से भी डिलीट होगा हमारा। अब वो कैसे होगा हमारा? सिंपल, एक डिलीट की रिक्वेस्ट आपकी लगेगी यहाँ पे आके। डिलीट की एक रिक्वेस्ट लगी आप लगनी आप लोगों की, और डिलीट आपने किस बेसिस पर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आईडी की बेसिस पर। हमने क्योंकि बैकएंड में देखा था आईडी की बेसिस पर। सीमल, इब्तिसाम, हम लोग रुक जाते हैं, मसला नहीं है हमें। नहीं रुक जाते हैं, आप लोग कर लें, कंटिन्यू करें। सर नहीं, वो एक यूआरएल का प्रॉब्लम था, वो मैं बता रही थी। अच्छा जी, अब मैं सिंपल एक अपना काम कर रहा हूँ। अब मैं ये काम कर रहा हूँ कि अपना डिलीट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, और ये मेरी डेटाबेस से भी डिलीट होनी चाहिए। तो आप लोग आओगे इधर ऊपर, अपना एक और फंक्शन बनाओगे, दोगे डिलीट प्रोडक्ट के नाम से। ये छोटा सा फंक्शन होने वाला हमारा, सिर्फ एक और डिलीट की रिक्वेस्ट इस पर आकर लगनी है हमारी। मैं क्या काम करूंगा? मैं इधर आकर लिखूंगा एक फंक्शन होगा कॉस मेरा डिलीट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, और ये डिलीट करेगा किस बेसिस पर? हमारी आईडी की बेसिस पर। तो इसको आईडी एज एन पैरामीटर पास करूंगा, जैसे में हम लोग फिल्टर में करते थे अपना पैरामीटर पास आईडी, याद है? कुछ वही काम करना है हम लोगों ने। और ये भी एसिंक फंक्शन होगा, एसिंक, सही है। इसको भी हमने एसिंक बना दिया। आईडी होगी इसकी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं? एक एरो फंक्शन है, या तो यहाँ पे आके मुझे इसको एरो देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी मैं एक ट्राई एंड कैच के अंदर ऐड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ट्राई करो इस चीज को, और उसके बाद इसको भी कैच कर लो आप। कैच एरर, कुछ इस तरह से। इसकी ब्रैकेट नहीं लगी यार। ब्रैकेट्स आई गेस पूरी लगी नहीं है कि लग पूरी लगी ब्रैकेट। ठीक है, ट्राई अब क्या करना है आपने? आपने ट्राई करना है, अवेट करो आप एक्सियोस डॉट, इस बार डिलीट की रिक्वेस्ट मारनी है आप लोगों ने। सिंपल जैसे बैकएंड में थी, एक्सियोस डॉट डिलीट की रिक्वेस्ट मारो। रिक्वेस्ट लगेगी कहां पर इसकी? बैकएंड का जो वो डिलीट का यूआरएल था, वो क्या था?
वो हम लोग लेकर आ जाते हैं और मैं इसके अंदर आकर अब यूज करूंगा मेरे बैक टिक, क्योंकि मुझे आईडी एक्सेस करनी है। मैं बोलूंगा http:// क्या है 5000/API/v1/product और /ID भी थी एक आईडी। एक्सियोस सिर्फ हमारे पास एक पैकेज है जो कि फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है। /API/v1/product स्लैश करके डॉलर का साइन करी ब्रेसिस, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं आईडी डॉलर का साइन और करी ब्रेसिस और आईडी मैंने पास कर दी जो मैंने ऊपर एज एन पैरामीटर लिखा था, तो अभी डिलीट होनी चाहिए। अच्छा, ये डिलीट होनी कहां से चाहिए? मैं इसी के अंदर जो है ना अपना एक ऊपर वाला फंक्शन भी कॉल करवा रहा हूँ, गेट प्रोडक्ट्स वाला, जिससे मेरी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ताकि उसे पता चले कि इन सभी प्रोडक्ट्स में से कौन सी प्रोडक्ट डिलीट करनी है जिसकी आईडी मैच करेगी। जहां तक क्लियर है सबको? आकर एरर में शो नहीं करा रहा, आप लोग करवाते रहना एरर शो। ये हो गया हमारे पास। फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। बस कहां पर कॉल करवाना है? रिमूव के ऊपर, जो हमारा रिमूव है। नीचे चलो, बिल्कुल नीचे एंड पर, ये डेंजर पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा हमारा डेंजर। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आके इसके ऊपर आकर ऑन क्लिक का इवेंट ऐड करते हैं। ऑन क्लिक जैसे ही इसके ऊपर होता है तो आप क्या काम करोगे? आप कौन सा फंक्शन हमारा रन करोगे? डिलीट। और वो पहले हमें इसको एरो फंक्शन देना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है अगर हम लोग ऐसे ही करते थे वो इन्फिनिट लूप में जाता था, रीरेंडरिंग वाला हमें एरर आता था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा एक अपना एरो फंक्शन और मैं बोलूंगा यार अब आप डिलीट करो, डिलीट प्रोडक्ट है फंक्शन का नाम, नहीं कहां ध्यान है आप लोगों का? डिलीट हाँ, डिलीट प्रोडक्ट ही है यार, डिलीट प्रोडक्ट ही है उसका नाम, डिलीट प्रोडक्ट है। नीचे वापस चलते हैं। यार ये स्लो ने बहुत काम खराब कर दिया, आधी आधी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो तो जैसी खराब हो जाती है। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर जो है यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, ठीक है, डिलीट आया हमारे पास और इसको कर दो डिलीट प्रोडक्ट और इसको पास क्या करना है हमने? आईडी, और आईडी नहीं अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी था ना हमारे पास तो वो, और अंडरस्कोर आईडी नहीं होगा, वो क्या होगा? माय प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, याद है, ठीक है। माय प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यार माय प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो अब ये क्या सीन है? अब ये डिलीट करेगा, बट मुझे आई गेस एक तरह का एरर आ रहा है यहाँ पे। वो एरर किस चीज का है? ब्रैकेट्स के ऊपर एक एरर है। चलो ऊपर चलते हैं फिर यहाँ पे जल्दी से कि कहाँ वो एरर आ रहा है हमें। यहाँ अगर क्लिक कर दो, ऊपर आ जाओ यार जल्दी से। कहाँ एरर आया है? हमने अपना एक फंक्शन बनाया है कॉन्स्ट, आई गेस ये इसकी एक ब्रैकेट नहीं लगाई हमने, पूरी एक ब्रैकेट, ये क्योंकि फंक्शन है ना इसकी ब्रैकेट बंद नहीं हो रही है, इसको एक ब्रैकेट हम लोग बंद करने के लिए दे देते हैं यहाँ पे आके। सही है ना? क्योंकि एक तो ये ट्राई एंड कैच वाला हो गया ना, ये ये करेगा यहाँ तक आके और उसके बाद ये कैच करेगा ये वाला, और ये जो ब्रैकेट होगी ये मेरे पास इस फंक्शन की ब्रैकेट होगी। आई गेस ये ठीक है। हाँ यार ये ठीक है। अब तो अभी इसने मेरा एरर क्यों नहीं खत्म किया भला? हाँ कर दिया है, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने ब्राउजर में और अब हमें इसको रिमूव करना है। एक बार इसको रिमूव करते थे, इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ मैं, मेरा रिमूव नहीं हो, एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, और बस हो जाना चाहिए रिमूव यार, ऐसे कोई मसला नहीं होगा इसको। हमारी कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज कल जो है ना मैंने आप लोगों को करवाना है ईमेल वेरिफिकेशन, कि आप किस तरह से जो है ना अपनी ईमेल सेंड कर सकते हो। कल लास्ट क्लास है, कल आप लोग का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, लेकिन कल आपका एक टास्क है, अगर वो टास्क परफॉर्म होगा उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, वरना नहीं होगा। एक दिन का टास्क है, ज्यादा बड़ा टास्क ही नहीं है, क्योंकि कल करवाना है तो एक दिन का टास्क ही हुआ ना, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। नहीं, मैं अभी दूंगा ना,
अभी दूंगा। टास्क आप लोगों का सिंपल ये है कि एक जो हमारी रिक्वेस्ट बच गई है ना अपडेट के लिए, वो करना है आप लोगों ने। गेट, पोस्ट और डिलीट तीनों तो मैंने कर दी हैं, एक लास्ट रहता है करंट पूरा परफॉर्म करना है हम लोगों ने, तो आप लोगों ने करना है। सर ये कौन सी दिखा सकते हैं? मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, यहाँ पे आके चेक करें इसको तो डिलीट हो रहा है, काम हमारा बन रहा है। अगर इस वापस इस पर क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गई, ये भी डिलीट हो गई, तो हमारी अब सारी सारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिलीट हो रही हैं। पूरा हमारा करंट हो चुका है सिवाय एक के, और वो क्या है, पैच। पैच की रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से extra.patch करना है। कैसे करना है आप पर छोड़ रहा हूँ, एक दिन का टास्क है, मैक्स से 15 मिनट का काम है, 15 से 20 मिनट मैक्स। लेकिन अगर ये कोड होगा तो अब इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे आके।